पीवाईक्यूज करना चाहते हो, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने करवाए हैं पिछले 10 साल तक के पीवाईक्यूज। इस एक वीडियो से तुम्हारे सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, चाहे जर्नल बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन हो, चाहे केस बेस्ड वाले क्वेश्चन हो, चाहे मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन हो। इस एक वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ना, चाहे तुम टीएस का क्वेश्चन उठा लेना, चाहे डीके का उठा लेना, या मार्केट में जो चल रहे हैं ना आजकल सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक, कोई भी सवाल उठा लेना, सब तुम बना लोगे। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक, और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो आज है इस सीरीज का 8th एपिसोड, और आज हमने करने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के पीवाईक्यूज। तो अगर ये वीडियो मेरे भाई तुम थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज अब तक अपलोड हो चुके हो। तो प्लेलिस्ट सेक्शन आपने जरूर चेक कर। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिबेंचर्स का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, कह रहा है धातु लिमिटेड। देखो, एक तो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, कौन से साल है, पिछले साल का ये ऑलमोस्ट, मतलब 2024 का। कह रहा है धातु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 4000 है, 11% डिवेंचर्स है। ये 11% क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अपने आप निकालना है क्या? इंटरेस्ट अपने आप नहीं निकालना है। क्वेश्चन में जब तक वो बोलेगा नहीं कि आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो, आप नहीं करोगे। ठीक है, अपने आप इंटरेस्ट मत निकालना। अच्छा, मैं यहाँ पे ना बेसिक जर्नल जो अपनी यूज होनी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी हम अभी इसमें फेरबदल करेंगे। अच्छा, अब देखो आपके पास है इशू कितना है? 4000। यहाँ पे हम लिख देते हैं इशू कितना है? 4000। स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आपने शेयर्स में स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50 पर डिबेंचर्स। तो 100 + 50 ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके बाद बोल रहे हैं द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 5000 डिबेंचर्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने भाई? 5000। तो यानी कि ये प्रो राटा वाला केस हो गया, जैसे शेयर में प्रो राटा होता था ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो डिवेंचर्स में प्रो राटा कैसे करना है वो चीज समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पे तो सिंपली इसने रिजेक्ट ही कर दिया, तो प्रो राटा वगैरह यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे -1 के लिखो, 4 के हो जाएगा। और यहाँ पे आप रिजेक्ट मतलब क्या है? यहाँ पे रिफंड। सेम लॉजिक्स लगेंगे, चाहे शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, लॉजिक्स सेम है। किसी ने अगर शेयर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली वीडियो में डिवेंचर्स तुम्हें समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि शेयर्स करने को गए तभी समझ आएगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे को आराम से समझ में आएगा। फिर कह रहा है एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, हमने कर दिया। डिवेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। बहुत ध्यान से समझो, क्या उसने बोला कि देखो इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है कि नहीं है, ये चेक करो। तो एक बार ही चेक करते हैं। यहाँ पे क्लियर बोला है फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, ये कीवर्ड है। इसका मतलब है ना एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट अलग है, ना अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट अलग है, ना फर्स्ट कॉल है ना फाइनल कॉल है, कुछ भी नहीं है। सारा पैसा इकट्ठे देना है। सारा पैसा इकट्ठे देना मतलब लमसम। ठीक है, सारा पैसा इकट्ठे देना मतलब लमसम। तो आपको ये चीज समझना, जो आपकी एंट्री होगी ना बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन हमने याद की है, लेकिन अगर इकट्ठे करेंगे ना तो यहाँ पे एंड अलॉटमेंट भी लिखना है। ठीक है, ये चीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली ये जो ड्यू की एंट्री है, क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन 2% है, 11% है हमारे में, वो लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एंड अलॉटमेंट जरूर लिखना है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा कंपनी एक साथ रिसीव कर रही है। ठीक है, अच्छा हमारी फर्स्ट एंट्री ये रही, कितना पैसा रिसीव कर रही है कंपनी? 5000 रुपये, 5000 डिबेंचर्स पे पूरे 150 रुपीज कंपनी रिसीव कर रही है। तो 5000 डिबेंचर्स पे कंपनी रिसीव कर रही है 150 रुपीज। ठीक है, तो ये 15 5 75, एक ये 0 और के 3 0। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपए कंपनी को मिल रहे हैं। तो ये हमने लिखा। अब इसको अगली एंट्री में कैसे बांटना है, डिवाइड कैसे करना है, बाइफरकेट कैसे करना है। ठीक है, बाइफरकेट मतलब कि ये 7.5 लाख रुपए कैसे बटेंगे। तो परसेंटेज डिवेंचर्स में हमेशा जाएगा इशूड इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, इशूड इनटू फेस वैल्यू। तो यहाँ पे इशू कितने हैं डिवेंचर्स? देखो 4000, और फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो 4000 × 100 यानी कि 4 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ जाएगा। ये डिवेंचर्स कंपनी ने प्रीमियम पे इशू करे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना जाएगा? इशूड इनटू प्रीमियम 50 रुपए, तो ये जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपए। बाकी कंपनी कर रही है रिफंड, तो टू बैंक। ठीक है, रिफंड मतलब टू बैंक। कितना रिफंड कर रहे हैं भाई? 1000 डिवेंचर पे पूरे 150 रुपीज कंपनी रिफंड कर रही है। तो ये आपका हो जाएगा 1.5 लाख, या फिर आप बैलेंसिंग फिगर से भी इसको निकाल सकते थे। हमेशा टोटल चेक कर लेना। ये देखो 4 2 6 और 7 जर्नल में टोटल आपका डेबिट और क्रेडिट का सेम आना चाहिए, चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा डन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट पे है और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे को अपने बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारी बहुत अच्छी बोर्ड्स की प्रेप हो जाएगी, ठीक है। टेंशन मत लो, अपने भैया पे पूरा भरोसा रखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से सोल्यूशंस लिख रहा हूँ, ऐसे ही तुम्हें सोल्यूशंस अपने बोर्ड में लिखकर आने, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वही सेम चीज लिखना, फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा अब देखो, कह रहे एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1000 शेयर्स। अच्छा क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं एक बार यहाँ पे जो हमारी बेसिक जर्नल है वो लिख दी है, इसी में फेरबदल करेंगे बाद में। अब देखो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहे इशू कितने कर रहे हैं, 1000 डिबेंचर्स, ये आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अपने आप निकालेंगे नहीं, ये मैं तुम्हारे को बता चुका हूँ, ठीक है। 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। देखो अगर 100 है और डिस्काउंट 6% है, मतलब 6 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। 100 का 6% निकालोगे तो डिस्काउंट कितना आ रहा है, 6 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो 6 रुपए आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, कंपनी बोल रही है पब्लिक को कि भैया मेरे को पैसे दे दो, 100 रुपए कंपनी मांग रही है, लेकिन हो सकता है पब्लिक इंटरेस्टेड ना हो, तो कंपनी ने बोला अच्छा हम 6 रुपए कम ले लेंगे, आप हमें 94 दे दो। तो कंपनी ने पब्लिक से कितना कैश रिसीव करा, हर एक डिवेंचर पे कंपनी ने कितना कैश रिसीव करा, 94 रिसीव करा, ठीक है। कंपनी को 100 रुपए नहीं मिले। अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर 1200 डिवेंचर्स वर रिसीव, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड यहाँ पे लिख लेते हैं 1200 और इशू हमने करे हैं 1000, ठीक है। इशू डिस्काउंट पर हुए वो चीज हमने यहाँ पर लिख ली है। फिर कह रहा है प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रो राटा वर्ड लिख रहा है, ठीक है, ये प्रो राटा है, ठीक है। तो प्रो राटा वर्ड यहाँ पे लिख रहा है। डिवेंचर में प्रो राटा से घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे प्रो राटा का कोई वो शेयर्स वाला हिसाब नहीं होना, यहाँ पे वो डराने के लिए प्रो राटा लिख देता है और ज्यादातर क्वेश्चन में तो प्रो राटा लगता ही नहीं है, ठीक है, रिफंड ही हो जाता है। अच्छा अब कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू एज्यूमिंग दैट द होल अमाउंट वाज पेएबल विद एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे ही अगर सारा पैसा देना है, देखो प्रोराटा होता क्या, प्रोराटा होता है कि अगर हमें एडवांस मिला तो वो अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दो, अगर एडवांस मिला तो अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दो। अगर इंस्टॉलमेंट ही ना हो क्वेश्चन में तो प्रोराटा का मतलब कुछ भी नहीं होता, फिर आपको रिफंड करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट नहीं है तो यहां पर हमारे को रिफंड करना है। अच्छा कितना पैसा मिलेगा भाई, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है 1200 और हर एक डिबेंचर पे पब्लिक पे कर रही है 94, तो 1200 डिबेंचर्स पे कंपनी पे कर रही है 94 रुपीज, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा 1,12,800, तो ये पैसा कंपनी को मिला है। अब इस पैसे का देखते हैं डिवीजन क्या होगा, बाइफर्केशन क्या होगा भाई। तो अच्छा एक और चीज, सारा पैसे इकट्ठे है तो यहाँ पे एंड अलॉटमेंट लिखो, ठीक है। यहाँ पर भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखो। अच्छा ये अमाउंट यहाँ कॉपी मारा 1,12,800। अब मैंने तुम्हें बताया परसेंटेज डिवेंचर्स में क्या जाता है, इशूड इनटू फेस वैल्यू, इशूड है 1K, फेस वैल्यू कितनी है 100 है फेस वैल्यू, ठीक है। तो 1K इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। परसेंटेज डिवेंचर्स हमने यहाँ डाला, रिफंड करो, रिफंड करेंगे क्योंकि प्रो राटा वाला चक्कर है ना और इंस्टॉलमेंट है नहीं, तो रिफंड करो। कितने डिवेंचर पे रिफंड करने भाई, 1200 था ना, तो 200 डिवेंचर्स पे 94 रुपीज कंपनी को एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है। 200 डिवेंचर पे 94 रुपीज कंपनी को मिले हैं, तो ये हम करेंगे रिफंड। तो ये आ गया 18,800। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जर्नल मैच नहीं कर रही, क्यों नहीं मैच कर रही, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपके डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कंपनी जब अलाउ करती है कंपनी के लिए वो क्या है एक्सपेंस, और 11th क्लास में हमने क्या रूल समझा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि डेबिट आप लगा दो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स करो डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया हमने, 6 रुपए का डिस्काउंट दिया 1000 शेयर्स पे, ठीक है, सॉरी 1000 डिबेंचर पे, तो 1000 इंटू 6 क्या होगा 6000 होगा। और अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी जर्नल जो है वो टैली कर जाएगी। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसको राइट ऑफ करना चाहो तो कर देना, ठीक है, राइट ऑफ करना चाहो तो कर देना, लेकिन कैसे करना है घबराओ मत, मैं आने वाले क्वेश्चन में बहुत डीपली बताऊंगा। तो अभी अगर राइट ऑफ कर दूंगा तो हो सकता है तुम्हें डाउट है, आने वाले क्वेश्चन में हम राइट ऑफ करेंगे तो वहां पर मैं इसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल इतना ही लिख दो, इतने में भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन PYQ है, तो स्टार्ट करते। कह रहे ऐश्वर्या लिमिटेड इशूड 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। देखो इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जानिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो जर्नल यूज होनी है ना
उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर लिख दे, बिल्कुल बेसिक है। अभी इसमें हमें बहुत फेरबदल करने, खाली ये डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वीडियो में टाइम हमारा कम लगे, थोड़ा टाइम सेव हो, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। अच्छा, अब आगे समझते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है डिबेंचर 1000 रुपये का है और डिस्काउंट है 10% का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरा जो डिबेंचर है 1000 का है और डिस्काउंट है 10%, मतलब 900 प्लस 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, ठीक है। 1000 का 10% हो जाएगा ये, ठीक है, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। और यहाँ पे हमारे को आगे क्या बोल रहे हैं वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 300 वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 300 रुपये पेएबल हैं। और आगे क्या है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो बैलेंस यहाँ पे क्या है, बैलेंस है हमारा 700 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अब आपका डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट का मतलब कि कंपनी को 1000 नहीं मिलेगा, कंपनी को कैश कितना मिलेगा, 900 रुपीज़ कैश मिलेगा। तो डिस्काउंट आपको एडजस्ट क्या करना है, अलॉटमेंट पे करना है। और ये 700 को ना, 700 का मीनिंग क्या है कि कंपनी को 600 रुपये मिलेंगे कैश और 100 रुपीज़ का यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट। अब अलॉटमेंट पे लगा देना, ठीक है। डिस्काउंट की एंट्री एडजस्टमेंट की एजम्पशन क्या रहती है, अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है और कुछ इस क्वेश्चन में ऐसे सच बोल नहीं रहा। अब स्टार्ट करते हैं जर्नल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली एंट्री। कैश कितना रिसीव होगा, इशूड कितने 7000 डिबेंचर्स, 300 रुपये मिल रहे हैं। डिस्काउंट यहाँ नहीं है, डिस्काउंट का है अलॉटमेंट पे। तो कंपनी को कितना मिलेगा, सबसे पहले 7000 इंटू, ठीक है, 7000 इंटू 300, ठीक है, 7000 इंटू 300 तो 21 और कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 5 जीरो मतलब 21 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 21 लाख। अच्छा, एक कलर थोड़ा गलत लगा दिया मैंने, हमें चाहिए ये वाला कलर, ठीक है। अच्छा, अब अगली एंट्री देखो, इसको ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कोई बच्चा पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों नहीं लिखा। भाई यहाँ पे क्यों लिखे, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन आपकी अलग जा रही है और अलॉटमेंट आपकी अलग जा रही है, तो इनकी जर्नल भी तो अलग अलग होगी। एप्लीकेशन की 2 जर्नल, एक बार ही पैसा रिसीव की, एक बार ड्यू की। अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले ड्यू करते हैं फिर पैसा रिसीव करते हैं। कॉन्सेप्ट शेयर्स वाले है, ठीक है, कि एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, सेम कॉन्सेप्ट है पहले जैसा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज देख लो भाई, यहाँ पर हमें परसेंटेज 10 है तो ये 10 लिख दिया यहाँ पे, और ये 21 लाख यहाँ पे कॉपी मारो, ठीक है, इसको कॉपी कर दिया, डन है। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कंपनी को अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए। अब जब कंपनी को अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए तो कंपनी को अलॉटमेंट पहले ड्यू करनी पड़ेगी, भाई कंपनी पैसे पहले मांगेगी, फिर डिबेंचर होल्डर्स पैसा देंगे, ठीक है। तो ये अपनी 3rd एंट्री हो जाएगी, ये अपनी 4th एंट्री हो जाएगी। अब जब हम कंपनी अलॉटमेंट पे पैसा मांगेगी ना, तो अलॉटमेंट देखो स्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो अगर डिस्काउंट है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट देना कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट देना क्या है, नुकसान है, तो हमें डेबिट करना है। अच्छा, कितना है यहाँ पे डिस्काउंट, इशूड कितने हैं, 7000 डिबेंचर और डिस्काउंट है 100 रुपये का। तो 7000 डिबेंचर पे 100 रुपये अगर जाएंगे तो 7 लाख रुपीज़ का हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज डिबेंचर में जाता है इशूड डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू। तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू टोटल अगर देखा जाए तो टोटल अलॉटमेंट कितने की है, 700 की है। तो यहाँ पे लिखोगे 700, तो 7 7 49 लाख। और यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट में पता क्या जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट में जाता है कि एक्चुअली में कितना पैसा मांगा जाएगा, कितना पैसा हम मांगने वाले हैं। तो हम लोग कितना पैसा मांगेंगे, अलॉटमेंट मतलब डेटर बना रहे हैं हम लोग, उनसे पैसा मांग रहे हैं ना, तो पब्लिक को हम अपना या डिबेंचर होल्डर को हम अपना डेटर बना रहे हैं। तो कितना पैसा मांग रहे हैं भाई, 7000 डिबेंचर्स पे 600 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का डिस्काउंट, हम 700 नहीं मांग रहे, हम 600 मांग रहे हैं। तो 7000 डिबेंचर्स पे हमने मांगे 600 रुपये, तो ये हमने कितना मांगा, 42 लाख। बहुत बढ़िया एंट्री बनी है ये, ध्यान से देखो, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये आपकी जो एंट्री है इसमें डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो डेबिट का टोटल 49 लाख, क्रेडिट का अमाउंट भी 49 लाख, तो टोटल मैच कर रहा है, मतलब एंट्री ठीक है, एंट्री गलत नहीं है। लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं, हमने एक चीज को ध्यान ही नहीं दिया। तो वो क्या चीज है, वो देखो, यहाँ पर आपका जो 5% का है ना, ये प्रीमियम है जो रिडेम्पशन पे देना है। इसका मीनिंग क्या, देखो इसका मीनिंग ये है कि कंपनी ने पब्लिक से मांगे हैं, कंपनी ने, देखो कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि पब्लिक से कंपनी ने कितना पैसा लिया, इसको जरा समझो। पब्लिक से कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है भाई, कंपनी को मिल रहा है 900 रुपये। खुद देखो 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, 100 रुपये का डिस्काउंट है। वापसी कितना करना है, वापसी आइडियली तो 1000 करना चाहिए था, क्योंकि फेस वैल्यू 1000 है, आइडियली 1000 करना चाहिए था। लेकिन कह रहा है वापसी हम ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कंपनी पैसा बढ़ाकर लौटा रही है। कितना बढ़ा रही है,
5%, प्रीमियम कितना है 5%, तो 5% मैंने निकाला, हर एक डिबेंचर पे 5% निकालोगे तो 50 रुपए निकलेगा। 1000 का 5% होता है 50 रुपए, ठीक है। यहां पर मैं निकाल देता हूँ 1000 आपकी फेस वैल्यू, इसका 5% आप निकालोगे तो ये निकल जाएगा 50 रुपीज। तो कंपनी कितना पैसा वापसी कर रही है, 1000 रुपए तो कर ही रही है, लेकिन और ज्यादा कमा कर दे रही है कंपनी, पब्लिक को और ज्यादा कमा के दे रही है, यानी कि 1050 रुपए रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो जो नुकसान है ना, नुकसान यहां पे आप 900 से नहीं कंपेयर करोगे, आप नुकसान यहां पे इश्यू से ही कंपेयर करोगे। 1000 का जो प्राइस है पर डिबेंचर का, तो पर डिबेंचर कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है। हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। और ये मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूं कि रियलिटी में हुआ क्या है। पब्लिक से 900 रुपए मिले हैं और लौटाने 1000 चाहिए थे, लेकिन हम 1000 नहीं लौटा रहे। हम कितना लौटा रहे, हम लौटा रहे 1050, क्योंकि जो रिडेम्पशन हो रही है वो प्रीमियम पर होने वाली है। अच्छा, अब ये जो रिडेम्पशन है ना, ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है, तो क्योंकि लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को करो क्रेडिट, तो यहां लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि क्या है ये लायबिलिटी है तो इसको करेंगे क्रेडिट। तो कितनी लायबिलिटी है, 50 रुपए की लायबिलिटी, ये मैंने तुम्हें यहां बताया। और 7000 डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर कंपनी कितने इशू कर रही है, 7000 डिवेंचर इशू कर रही है, तो ये आएगा 3.5 लाख। तो अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम्हारी जर्नल ना मिसमैच हो गई। अगर ये एंट्री मैं नहीं करता तो ध्यान से देखो, ये एंट्री जब नहीं कर रहा था जर्नल मेरी मैच कर रही थी। जैसे ही मैंने ये एंट्री डाली, मेरी जर्नल देखो क्रेडिट साइड पे भारी हो गई, तो डेबिट साइड छोटी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या, डेबिट साइड पे कुछ आएगा। तो क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो ये अकाउंट का क्या मीनिंग है मैं तुम्हें बताता हूं। इसका क्या मीनिंग है, सेम अमाउंट आएगा, हमेशा सेम अमाउंट आएगा। जो अमाउंट आपका यहां जाएगा, ठीक है, वही सेम अमाउंट आपका यहां पर जाएगा, क्योंकि इससे पहले जर्नल हमारी मैच कर रही थी। अब ये लॉस क्यों है, क्योंकि देखो मेरे को इशू करते टाइम, ये इशू करते टाइम ही मेरे को पता चल गया कि मैं वापसी ज्यादा पैसे लौटाने वाला हूं, ये 50 रुपए में वापसी ज्यादा करने वाली है, मेरे को इशू करते टाइम ही पता है मुझे, मतलब कंपनी को। तो ये क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। कब नुकसान हुआ, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से। 1000 की जगह हम ज्यादा पैसे लौटा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारे पे ये 4 जर्नल है, 3 हो गई। अब बैंक में कितना पैसा आएगा भाई, जितना हमने मांगा था, ये 42 लाख, ठीक है। हमने कितना मांगा, 42 लाख। अगर लॉजिक से निकालना है तो इशू किए हैं 7000 डिवेंचर्स, ठीक है। इशू कितने किए हैं, 7000 डिवेंचर्स, और मल्टीप्लाई कर दो 600 से, क्योंकि 600 रुपये ही मिलने, 100 रुपये का तो डिस्काउंट है। तो 7000 इंटू 600 करोगे 42 लाख आएगा। बहुत डिटेल में मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे को समझा दिया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स वालों का फेवरेट है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बेसिक, वही बेसिक जर्नल मैंने लिख दिए। इसके बाद इसमें फेरबदल ऑब्वियसली हमें करने हैं। तो 3 पार्ट्स है, मतलब आपको ये 3 अलग अलग सवाल है, कोई लिंक नहीं है। 3 पार्ट्स मतलब 3 अलग अलग सवाल। तो पहला पॉइंट, पहला पार्ट ये डिस्कस करेंगे, कह रहा है गगन लिमिटेड इशूड रुपीज 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी इशूड के साथ आपको एक नंबर गिवन होता है ना, ये आपका हमेशा फेस वैल्यू होता है, हमेशा फेस वैल्यू होता है, ठीक है। ये चीज तुम्हारे को ध्यान में रखनी है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि मेरे को अगर नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, ठीक है, अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, पार्ट ए की हम बात कर रहे हैं अभी, अगर मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं तो 10 लाख को मैं किससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, फेस वैल्यू से। यहां पर एक बच्चे गलती ये करते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं 105 से, वो कहते हैं प्रीमियम पे है तो 105 से डिवाइड करते हैं। 105 वगैरह वाला चक्कर जो होता था वो परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन में होता था। अगर आपको इशूड के साथ अमाउंट लिखा है तो फेस वैल्यू से डिवाइड करना बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये 2 0 से 2 0 गए, अभी कितनी जीरो बची है, 4 0, तो ये आपके पास आ गए 10,000 डिवेंचर्स, ठीक है। तो यानी कि पार्ट ए में नंबर ऑफ डिवेंचर्स मैंने निकाल लिए। अब काम आएंगे नहीं आएंगे वो नहीं पता, लेकिन एक अगर कभी कभी क्या होता है हमें निकालने पड़े तो पता तो होना चाहिए ना कैसे निकालना है, समझ रहे मेरी बात को, तो आना चाहिए। क्या पता इसको बिना निकाले भी तुम सही ये वाली जर्नल कर लो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अब देखो भाई 100 रुपीज है और इशूड एट प्रीमियम है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, फेस वैल्यू है 100, ठीक है, इशू है प्रीमियम पे, इशू है प्रीमियम, ठीक है। कितना प्रीमियम है, 5% मतलब 5 रुपये, और रिडेम्पशन क्या है, प्रीमियम पर है। अच्छा, रिडेम्पशन एट पार है, रिडेम्पशन एट पार है, तो ये बेस्ट केस है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर की चीज़ें लिख ली हैं। और आफ्टर 4 ईयर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से कुछ भी मतलब नहीं है। रिडेम्पशन हमें करा के तो दिखानी नहीं, हमारे तो सिलेबस में रिडेम्पशन है ही नहीं, हमें तो खाली इशू की जर्नल करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री देखो कितना पैसा मिला,
तो कितना पैसा मिला होगा भाई, यहाँ पर चेक कर लो भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, और कितना पैसा मिला, 100 रुपये फेस वैल्यू है, 5 रुपये का प्रीमियम है, तो कितना पैसा मिलेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय ये, तो 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स अपने कितने, 10,000, तो 10,000 हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 105, ठीक है, तो 1050 और 000, ठीक है, तो ये मेरा हो रहा है 10,50,000। तो ये अमाउंट अपनी आ गई, ठीक है। अब इसमें गलतियां हो जाती ना अगर तुमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं निकाले होते। तो अगली एंट्री देखो, इशूड एट प्रीमियम है तो टू एसपी, ठीक है। अच्छा, एट पार का क्या मीनिंग है, यहाँ पर लिखा है पार, कई जगह लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है पार, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा ना कहीं पर पार, ये रिडीमेबल एट पार, पार का मतलब होता है जो भी आपकी फेस वैल्यू है, ठीक है। पार का मतलब है जो भी आपकी फेस वैल्यू है, तो यहाँ पर फेस वैल्यू 100 है तो पार मतलब 100, ठीक है। डिस्काउंट मतलब 100 से कम, प्रीमियम मतलब 100 से ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं सेम अमाउंट कॉपी मारूंगा, 10,50,000। परसेंटेज डिवेंचर्स में क्या जाएगा, अच्छा परसेंटेज गिवन है, 9% गिवन है, लिख लो। क्या जाता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम कितना था, 5 रुपये, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा 10 लाख और ये होगा तुम्हारा 50,000 रुपए, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे हमारा डन है। करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट बी, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर सेम लॉजिक से सेम आएंगे क्योंकि आपको नंबर यानी कि जो डेटा है वो सेम ही गिवन है, पार्ट ए, पार्ट बी और इवन पार्ट सी का। तो तीनों पार्ट्स में नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे 10,000 ही रहने वाले, फेस वैल्यू 100 ही रहने वाली है। इशूड एट और रिडम्पशन एट्स का डेटा चेक करते हैं क्योंकि वही फर्क है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इशू क्या है, पार पे, तो इशूड एट पार ये बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया केस है। रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है, रिडेम्पशन एट है प्रीमियम, कितने रुपए का प्रीमियम है यहाँ पे, 10 रुपए का, ठीक है। और पार मतलब फेस वैल्यू होता है, पार मतलब फेस वैल्यू। तो कितना पैसा रिसीव हो रहा है, तो कितना पैसा रिसीव हो रहा है, यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज कंपनी रिसीव कर रही है, ठीक है। तो कंपनी कितना रिसीव कर रही है, 10 लाख, और यहां पर लिख दो सेम टू सेम 10 लाख, क्योंकि पार है, पार आपका सबसे इजी केस होता है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं रेट 10%, ठीक है। अब ये जर्नल हमेशा मैच करेगी। रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाया। 2 एंट्रियां डालनी है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, तो इसी में आप यहां पर डाल दोगे 2 एंट्री, ठीक है। एक जगह आप लिख दोगे यहां पर, अभी एक और चीज बताता हूं, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज आप यहां पे लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। और दूसरी चीज आप यहां पे लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अच्छा, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पार्ट ए में भी नहीं करी वो क्या है भाई, यहां पे आपको लिखना है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पे क्या लिखना है आपको, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पार्ट ए में जो भी पार्ट एक रहा है वहां पर भी फिर चेंज कर लेना, वो तो अब निकल गया ना, वो रब हो गया। तो पार्ट ए में भी चेंज करना है क्योंकि सिंगल इंस्टॉलमेंट है ना, किश्तें नहीं है, सिंगल इंस्टॉलमेंट है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट याद से कर लेना, पिछले पार्ट में भी और इसमें तो मैंने कर ही दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कितना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यहाँ पर चेक करते हैं भाई, 10 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या है, 10,000, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10,000 इंटू 10 क्या होता है भाई, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रीमियम कितना हुआ, 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, 1 लाख। तो ये तुम्हारी सेकेंड एंट्री डन है। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर सेम है, डिस्काउंट भी 10% है, रिडेम्पशन है 5%, तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, इशूड एट डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, 10%, मतलब 100 रुपए का 10% निकालोगे 10 रुपए, प्रीमियम कितना है 5%, तो 100 का 5% निकालोगे तो आएगा 5 रुपए। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिख लिया और नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे वही रहने वाले हैं 10,000, ठीक है। सिंपल एंट्री है। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000, कितना मिलेगा भाई, डिस्काउंट है ना इशू पे, 100 रुपए में से 10 रुपए का डिस्काउंट हटाओ, कितना कैश मिलेगा, पब्लिक से मिलेगा 90 रुपीज, तो इसको मल्टीप्लाई करो 90 से, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, 9, ठीक है, 9 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, 9 लाख रुपीज। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, आया समझ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो ये 9 लाख आएगा, ठीक है। परसेंटेज डिवेंचर में जाता है इशूड इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 लाख। अब बहुत ध्यान से एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, डिस्काउंट और लॉस कंबाइन भी कर सकते हैं, बट मैं तुम्हारे को अलग अलग करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे को अच्छे से चीज़ें
आए, ठीक है। अच्छा इसको चेंज नहीं करते हम यहाँ पे ना, चलो चेंज ही करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा डिस्काउंट कितना यहां पर इशू हो रहा है, फिर रिडम्पशन वगैरह बाद में देखेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 10,000, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे, ये डिस्काउंट कितना है 10 रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का कंपनी दे रही है डिस्काउंट, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए देखो डाल दिया। अब एक जो चीज मैं तुम्हारे को समझाना चाह रहा हूं वो यही समझाना चाह रहा हूं कि प्रीमियम और रिडम्पशन की एंट्री करने से पहले, इसका इफेक्ट शो करने से पहले आपकी जर्नल मैच करनी चाहिए, ठीक है। आपकी जर्नल मैच करनी चाहिए, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब तुम प्रीमियम की एंट्री डालोगे ना, तो एक बार क्रेडिट में लिख दो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एक बार क्रेडिट में लिख दो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और डेबिट में लिख दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने भाई 10,000, 5 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो 50,000 नीचे लिख दो और 50,000 ऊपर लिख दो, ठीक है। तो ये तुम्हारी सिंपली एंट्री डन हो जाएगी और ये क्वेश्चन हमारा डन है। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन इस चैप्टर से फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, क्योंकि मेरे भाई जब आप करोगे इश्यू ऑफ शेयर्स तो उसमें तुम नोटिस करोगे वहां से प्रो राटा वो लोग ज्यादा डालते हैं और बैलेंस शीट वो लोग ज्यादा डालते हैं। तो जो परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक है ना वो वहां नहीं पूछ पाते तो यहाँ पूछते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स में परचेज कंसिडरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, प्रीति लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ रुपीज इतना एंड टू कवर लाइबिलिटीज इतना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पे ध्यान से देखो कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, जितनी भी अमाउंट है, लाइबिलिटीज जितनी भी अमाउंट है। सबसे पहले आप यहाँ पे एंट्री फॉर्म करनी स्टार्ट करो कि जितनी भी एसेट्स हैं सारी एसेट्स होती हैं डेबिट और जितनी भी लाइबिलिटीज है वो सारी लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट, ठीक है। तो एसेट्स कितनी है 5,40,000 की और लाइबिलिटीज कितनी है 1,20,000। देखो ये परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना इस टाइप के क्वेश्चन में होता है कि हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, तो अगर हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज है दोनों मुझे ही मिलती हैं क्योंकि मैं उसका पूरा बिजनेस ले रहा हूँ। तो जब भी हम बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट्स डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। लेकिन क्या कोई बिजनेस मुझे अपना फ्री में देगा, कभी कोई अपनी चीज फ्री में देता है, फ्री में नहीं देता। बदले में वो एक पैसा मांगेगा, एक डील मांगेगा कि कितने में डील हुई, एक अमाउंट मांगेगा। तो वो जो डील का अमाउंट होता है ना वो है तुम्हारा ये परचेज कंसिडरेशन, ये तुम्हारी डील है कि डील कितने में हुई है, डील का प्राइस है, ठीक है। तो डील कितने में हुई है, डील हुई है 5,28,000। कहने का मतलब है अगर तुम्हें उसकी एसेट चाहिए 5,40,000 की और उसी के कर्जे, उसके हिस्से में जो कर्जे, अगर ये दोनों तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाए तो फ्री में नहीं मिलेंगे। इसको खरीदने के लिए कितना पैसा देना है 5,28,000 देना है, ठीक है। किसको, किससे खरीद रहे हैं भाई, पायल से। तो पायल का हम बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है। तो पायल लिमिटेड यहां पर लिखना है और यहां पे लिखेंगे अब 5,28,000 रुपीज, ठीक है। तो हमें बिजनेस खरीदने के कितने पैसे देने वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो आपकी क्या जर्नल टैली कर रही है, यहाँ पे डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल क्या मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो मैच नहीं कर रहा, तो अगर मैच नहीं कर रहा तो क्रेडिट में फिगर आती थी कैपिटल रिजर्व की, डेबिट में फिगर आती है आपकी गुडविल की, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि क्या फिगर आएगी। तो यहां पर आपकी देखो डेबिट साइड छोटी पड़ रही है तो यहां पे लिखो डेबिट साइड में लिख दो गुडविल, ठीक है। तो गुडविल यहां पे कितनी आ रही है, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगी 1,08,000। इन दोनों के टोटल में से 5,40,000 माइनस किए और यहां पर लिख देना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इतना हो गया हमारा बिजनेस खरीदने का। अब नेक्स्ट एंट्री हमेशा होती है जो आपका उधार है, आपने बिजनेस उधार पे खरीदा, पायल कौन है, आपकी क्रेडिटर है। तो इसको पैसा कैसे चुकाओगे भाई, आपके ऊपर अगर उधार है तो आप पैसे दोगे, कैश दोगे, ठीक है, चेक दोगे, कुछ दोगे, ड्राफ्ट दोगे कि आपका कर्जा उतरे। दूसरा तरीका क्या है कर्जा उतारने का कि आप बदले में पैसे ना दो, आप बदले में दे दो सामने वाले को डिबेंचर्स, ठीक है। आप क्या दे दोगे बदले में, सामने वाले को डिबेंचर्स। तो अगर आप सामने वाले को डिबेंचर्स दे दोगे तो फिर आपको पैसे उसको देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की जरूरत, क्योंकि जो मेरे भाई हमारे जो शेयर्स होते हैं, जो हमारे डिबेंचर होते हैं ना वो फ्री की चीज नहीं है। आप कंपनी में शेयर खरीदने जाओगे, कंपनी का शेयर खरीदोगे तो कंपनी को आपको पैसे देने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो शेयर्स इक्वल्स टू मनी, ठीक है, शेयर्स इक्वल्स टू कैश, डिबेंचर्स इक्वल्स टू कैश। तो यहां पर हम सामने वाले को पैसे ना देकर क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो अगली एंट्री क्या बनती है, सिंपल बेसिक एंट्री बनेगी पायल लिमिट। अब आपकी पायल लिमिटेड आपकी एसेट लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ी थी क्रेडिट, अब आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि अब हम कर्जा चुकाने वाले हैं, ठीक है। तो पायल लिमिटेड डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, ये एंट्री तो हमेशा की, बाकी इसमें फेरबदल अभी करेंगे। तो परसेंटेज डिबेंचर्स यहाँ पे देख लेते हैं भाई कितने, 10% डिबेंचर्स हमें गिवन है।
तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिए और ये अमाउंट यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, 5,28,000 रुपीज़। आया समझ? अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि ऑफ ₹100। अच्छा यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, प्रीति लिमिटेड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक, आधा अमाउंट तो चेक से दे दिया, तो ये जितना कर्जा है पहले तो इसको आधा चेक से दे दो, तो यहाँ लिख दो टू बैंक, तो आधा चेक कर दो, 5,28,000 देना है ना, तो इसका हाफ क्या होता है, इसको करो डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसको करो डिवाइड बाय 2, तो कितना मैं चुका रहा हूँ, 2,64,000 मैं दे रहा हूँ चेक से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2,64,000। तो मेरा अब रिमेनिंग कर्जा कितना रह गया भाई, आधा चुकाया ना, तो आधा ही कर्जा रह गया, तो रिमेनिंग मेरा कर्जा कितना रह गया, 2,64,000 का मेरा क्या रह गया, ड्यू अमाउंट, जो रिमेनिंग ड्यू अमाउंट है वो कितना रह गया, 2,64,000, क्योंकि आधा चुकाया आधा नहीं चुकाया। तो बचे हुए आधे के लिए क्या कह रहा है, एंड द बैलेंस, बैलेंस मतलब रिमेनिंग, बचे हुए आधे के लिए क्या कह रहा है, वॉज सेटल्ड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। तो बचे हुए को कह रहा है आप यहाँ पर इशू कर दो डिवेंचर्स, लेकिन डिवेंचर्स कैसे इशू करने हैं, प्रीमियम पर इशू करना है। देखो अब यहाँ पर आपको जब भी अमाउंट निकालनी होगी ना, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दो अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे दो अमाउंट आएंगे ना, एक परसेंटेज डिवेंचर के सामने, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने। तो अगर मेरे को दो जगह अमाउंट निकालनी है, मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे आते हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे आते हैं, जो भी मेरा ड्यू अमाउंट है वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो वो है मेरा 2,64,000, और एक डिवेंचर कितने का है, यहाँ पर 100 से या फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करना, इन क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन में किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है एक्चुअल प्राइस, प्रीमियम है तो जोड़ देना, डिस्काउंट है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर 10% का प्रीमियम है, मतलब डिवाइड करेंगे हम 110 से। पुराने क्वेश्चन में तुम्हारे को दिखाता हूँ, पुराने क्वेश्चन में जब तुमने नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाला था, यहाँ पे देखो हर बार 100 से किया था, यही मैं कंपेयर करा रहा हूँ। यहाँ पर 100 से क्यों किया था, क्योंकि इशूड जो मेरे भाई था वो फेस वैल्यू पे था, ठीक है, इशू का जो प्राइस गिवन था वो फेस वैल्यू का गिवन था। लेकिन परचेज कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं होते, यहाँ पर आपको डिवाइड 100 से नहीं करना, दोनों को कंपेयर करो, चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बारीक बातें हैं, यहीं पर बच्चे ना गलतियां करते, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है तो ऐसी गलतियां तुम्हें नहीं करनी। तो अब इनको करते हैं डिवाइड, तो हम निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो 11 के टेबल से कटेगा, तो 11 2s are 22, 44 4s are और 2 zeros, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए हैं 2400, ठीक है। तो अब ये दो अमाउंट जो मिसिंग है बहुत ईजी लगेगी, परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने क्या जाता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,40,000 और नीचे आ जाएगा 24,000, ठीक है। तो बहुत ही आराम से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं सीधा हमारे अगले सवाल पे, फिर से परचेज कंसिडरेशन का सवाल है, इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाले मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। देखो कह रहे हैं वीनस लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट कंपनी, to discharge its corporate social responsibility it decided to construct a night shelter for the homeless। बिल्कुल बकवास लाइन है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। हमारे को कहानी से मतलब नहीं है, हमें चाहिए डेटा, तो डेटा कहाँ पर है वो देखते हैं। कह रहा था कंपनी टुक ओवर एसेट्स, तो यहाँ से हम लोगों को डेटा मिलना शुरू हो गया, तो सन्ड्री एसेट्स आप करोगे डेबिट, ठीक है, जहाँ पर डेटा मिले वहीं से स्टार्ट करो, फालतू की बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 लाख रुपए की एसेट्स मिल रही है, लाइबिलिटीज कितनी है, 1,80,000, तो लिखेंगे लाइबिलिटीज क्रेडिट, ठीक है, यहाँ लिख दो 1,80,000 रुपए, ठीक है। किसका बिजनेस खरीद रहे हैं, केन्स लिमिटेड, तो यहाँ पर केन्स लिमिटेड का अमाउंट आएगा क्योंकि उधार पर खरीद रहे हैं। अच्छा कितने में डील तय हो रही है भाई, डील का प्राइस गिवन है 7,60,000, ये हमारी डील है, परचेज कंसिडरेशन आपकी डील होती है, तो ये अमाउंट तुम्हारे को यहाँ पर मिल गया। अच्छा फर्स्ट एंट्री जब करते हो तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व की फिगर निकलती है, क्योंकि दोनों साइड्स का टोटल मैच नहीं करता है। अच्छा यहाँ पे देखो बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट, क्रेडिट साइड है छोटी, तो आपकी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल रही है कैपिटल रिजर्व की। क्रेडिट साइड में जब भी निकलेगी बैलेंसिंग फिगर होगी कैपिटल रिजर्व की। अब इन दोनों को टोटल करो, कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है चेक करते हैं, 8,80,000 और उसमें 9,40,000, इन दोनों का टोटल है 9,40,000। 10 लाख में से माइनस करोगे 60,000 आपकी आ रही है कैपिटल रिजर्व की बैलेंसिंग फिगर, तो ये यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। हमेशा की तरह हम बिजनेस उधार पे खरीदेंगे, फिर इनको पेमेंट करेंगे डिवेंचर्स की फॉर्म में। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग डिवेंचर्स इशू तो कर रहे हैं, लेकिन इशू कैसे कर रहे हैं, हम लोग इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको नेक्स्ट एंट्री करनी आनी चाहिए। यहाँ पे लिखो पहले तो कंपनी का नाम, क्योंकि हम इनको पैसा चुका रहे हैं। नॉर्मल एंट्री अगर पैसा चुकाते तो क्या एंट्री करते हैं, टू बैंक करते हैं,
ठीक है, यही करते हैं ना, टू बैंक करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम लोग इनको पैसे कैश की फॉर्म में नहीं दे रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं इनको डिबेंचर्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2% डिबेंचर्स, ठीक है, जो भी परसेंटेज हो चेक कर लेना, 9% है तो यहाँ पर 9 लिख देना कहीं पे। और साथ साथ मैं डिस्काउंट भी इशू कर रहा हूँ तो डिस्काउंट मेरे को यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, पूरी लैंग्वेज लिखनी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आया समझ? अच्छा, केन्स के सामने कितना अमाउंट आएगा भाई, केन्स के सामने जाएगा जो यहाँ पर अमाउंट है वो सेम अमाउंट आपका यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इतने का आपका कर्जा था, ठीक है, कितने का कर्जा था, 7,60,000 का, तो यहाँ पे 7,60,000 जाएगा। अब दो अमाउंट फिर से मिसिंग हो गई, एक डेबिट की गायब है, एक क्रेडिट की गायब है। जब भी दो अमाउंट मिसिंग हो जाए हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप यहाँ पर कैसे निकालोगे भाई, कि आपका ड्यू अमाउंट क्या था, ड्यू अमाउंट रखोगे ऊपर 7,60,000 रुपए, और एक डिबेंचर कितने का माना जा रहा है, एक डिबेंचर हमारे क्वेश्चन में कितने का माना जा रहा है, 100 का फेस वैल्यू, 5% का डिस्काउंट। तो 100 में से 5 रुपए हटाओ तो पब्लिक कितने पैसे दे रही है, 95। तो एक डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू क्या लग रही है, 95। पब्लिक को 5 का डिस्काउंट है तो कंपनी को 5 रुपए कम मिल रहे हैं। तो 95 से हमारे को ये डिवाइड करना है, ठीक है, इनका डिवीजन करके मैं जरा यहां पे लिखता हूं। तो ये काटेंगे तो हमारा आ रहा है 8,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो जब भी हमारे पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए तो बहुत आसान होता है, यहाँ पे क्या जाता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, और यहाँ पे क्या जाता है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट, कितना है, 5 रुपए। तो 8,000 इंटू 5 कर दोगे तो 40,000 आएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाएगा, नहीं तो 8,000 इंटू 100 करोगे 8 लाख रुपीज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिलते जुलते हैं लेकिन ऐसे ही बोर्ड में आते हैं, तो हर एक क्वेश्चन तुम लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक है, बोर्ड्स बहुत जल्दी हैं तो हर एक क्वेश्चन आप लिख कर प्रैक्टिस करें। अच्छा, कह रहा है शोभन लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 60 लाख रुपीज एंड लायबिलिटीज ऑफ 10 लाख रुपीज। तो यहां पर देखो जितनी एसेट्स आ रही है, बिजनेस खरीद रहे हैं ना, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, सिंपल, बिजनेस खरीद रहे हैं तो दोनों चीजें मिलेंगी, एसेट भी मिलेगी, लायबिलिटी भी मिलेगी। तो 60 लाख रुपीस की एसेट आ रही है, 10 लाख की लायबिलिटी आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है भाई अग्रीड परचेज कंसीडरेशन यानी कि डील, कितने में डील हो रही है, 45 लाख में, ठीक है। तो यहाँ पे डील का प्राइस लिख दो 45 लाख, ठीक है, और किसका है, स्वामी लिमिटेड, ठीक है। तो जिस भी बिजनेस को आप बाय कर रहे हो उसका नाम स्वामी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, आप चेक करो भाई डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या बराबर है, तो यहाँ पे बराबर नहीं दिख रही, क्रेडिट साइड 55 लाख है, तो 5 लाख की यहाँ पे क्या निकल रही है, कैपिटल रिजर्व की फिगर निकल रही है, ठीक है। अच्छा, कोई सोचे भाई कैपिटल रिजर्व तो लास्ट में लिखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट में करना है। अब क्रेडिट में कोई ऑर्डर वॉर्डर का चक्कर नहीं होता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 लाख रुपए यहाँ पे तुम्हारी फिगर आ जाएगी, फिर तुम्हारा टोटल मैच करेगा। अच्छा, ये फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री में क्या होता है भाई, इस क्रेडिटर को पैसे देने, इसको पैसा चुकाना है, तो स्वामी लिमिटेड को अब हमें पैसा चुकाना है। तो कैसे चुका रहे हैं, हम तो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो लिखो 2% डिबेंचर्स, ठीक है। कितने परसेंटेज है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है, लिख दिया। और कैसे दे रहे हैं भाई, 100 ईच एट 25% प्रीमियम। ये प्रीमियम इशू का है, ये रिडेम्पशन का प्रीमियम नहीं है, इशू का प्रीमियम है। इशू का प्रीमियम मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, रिडेम्पशन वाला नहीं है ये। तो यहां लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यहां पर लिखेंगे और बहुत आराम से हमारा ये क्वेश्चन डन होने वाला है। अब एक गलती यहाँ पे एक जो होती है या एक ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है कि दोबारा से देखो दो जगह फिगर्स मिसिंग है, दो जगह फिगर मिसिंग है। क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ डिबेंचर्स चाहिए। तो मैं निकालने जा रहा हूं अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स की हेल्प से ये दोनों आएंगे। जब भी दो जगह फिगर मिसिंग हो जाए नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना चुपचाप। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आते हैं, ड्यू अमाउंट, जो भी ड्यू अमाउंट है, जो भी पैसा चुकाना है, जो ड्यू अमाउंट है, बकाया है, उसको लिखोगे ऊपर, ठीक है, उसको लिखोगे ऊपर। हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। नीचे क्या लिखते हैं, डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू, उसकी असली औकात। डिबेंचर की असली औकात, असली वैल्यू क्या लगाई जा रही है, 100 रुपए का फेस वैल्यू प्लस 25 रुपए का प्रीमियम, तो उसकी वैल्यू एक्चुअल मानी जा रही है 125। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे ये आपका आएगा 36,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो हर एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 के आसपास, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने निकाल दिए 36,000। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू परसेंटेज डिबेंचर्स के सामने, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम एसपी के सामने, ठीक है, ये डन हो गया। तो इसको यहां पर लिखते हैं आएगा 36 लाख,
और इसको मल्टीप्लाई करने में एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना, बैलेंसिंग फिगर से निकालना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे आंसर भी वही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसमें से माइनस कर दो, ये 9 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अपना डन है। करते हैं अगला सवाल, ठीक है। ये भी तुम्हारा वही है, बिजनेस खरीदने वाला, परचेज कंसिडरेशन वाला, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ना कुछ अलग बात है। कभी ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट कर देगा, कभी कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, आपका चेक है या ड्राफ्ट है, ये भी है, और साथ साथ क्या है, डिवेंचर्स भी है, ठीक है। फिर डिवेंचर्स जब हम देते हैं तो वो डिस्काउंट पे दे देता है कभी, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है इसी कैटेगरी में, और ये बोर्ड्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। तो इसके सारे जितने करवा रहा हूँ सारे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा हूँ ऑन 1 अप्रैल स्मिथ लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ, तो हमने एसेट्स खरीदी, ठीक है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे। फिर बोल रहा है टुक ओवर इट्स लायबिलिटीज ऑफ 10 लाख, ठीक है। तो पहले ना जर्नल कर लेते हैं साथ साथ। एसेट्स खरीद रहे हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट करेंगे डेबिट, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट करेंगे डेबिट। क्रेडिट करेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो कितने की एसेट्स है भैया, 80 लाख रुपीस, ठीक है, 80 लाख रुपीस। और लायबिलिटीज कितनी है, लायबिलिटीज है हमारे पास 10 लाख की, ठीक है। तो लायबिलिटीज कितनी है, 10 लाख। अब आगे देखते हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं। फिर बोल रहे हैं फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 72 लाख। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, डील, कि कितने में हमें उसका बिजनेस मिल रहा है। बिजनेस में तो ये मिल रहा है, लेकिन ये फ्री में नहीं मिल रहा, ये कुछ अमाउंट दे रहे हैं हम। तो जिसका भी हम बिजनेस खरीद रहे हैं उसको हम देंगे। तो हम बिजनेस खरीद रहे हैं भारत का, ठीक है। तो भारत लिमिटेड को हम कितने पैसे देने वाले हैं उसका बिजनेस खरीदने के लिए, 72 लाख, ठीक है। तो ये हम उसको अमाउंट देने वाले। अब हमेशा याद रखना, परचेज कंसिडरेशन में ना जब भी बिजनेस बाय करेंगे इंस्टेंटली कैश पेमेंट कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा फर्स्ट एंट्री उधार की करेंगे कि हमने बिजनेस लिया उधार पे, सेकेंड एंट्री में हम लोग पेमेंट करेंगे, ये तुम्हें याद रखना, ठीक है। तो अब इतनी जर्नल कर ली, आगे का पढ़ते हैं। आगे की जो एंट्री है सेकंड वाली ना, वो ना पेमेंट की है कि भाई ये भारत लिमिटेड को आप पैसा कैसे दे रहे हो, लेकिन फिलहाल ये एंट्री इनकम्प्लीट। अगर आप ध्यान से देखो, क्रेडिट का टोटल 82 है, इसका 80 है, तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर निकल रही है वो गुडविल की निकल रही है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को बैलेंसिंग फिगर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और कितनी है भाई, ये आ रही है 2 लाख रुपए, ठीक है। ये कितनी आ रही है, 2 लाख। तो यहाँ पे पहले बैलेंसिंग फिगर आप लिखोगे ताकि आपकी जर्नल दोनों साइड की मैच करे। नेक्स्ट एंट्री में हम भारत लिमिटेड को पेमेंट करने वाले, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमेशा पहली एंट्री उधार की होती है और अगली एंट्री पेमेंट की होती है। तो भारत लिमिटेड को करोगे डेबिट। अच्छा, पेमेंट कैसे करना है भाई, पढ़ लेते हैं जरा। कह रहे 10 लाख वॉज पेड, कह रहे 10 लाख रुपए दे दो बाय इशूइंग अ बैंक ड्राफ्ट। देखो ड्राफ्ट या चेक एक ही बात है, ड्राफ्ट या चेक एक ही बात है। तो 10 लाख रुपए का तो हम ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो ड्राफ्ट और चेक एक ही बात है। तो हम लोग किससे लिखते हैं चेक को, हम लोग लिखते हैं बैंक से, ठीक है। कितना चुकाना है, हमें चुकाना है उधार 72 लाख, तो 72 लाख यहाँ लिखा। 10 लाख रुपए का हमने ड्राफ्ट दे दिया तो वो टू बैंक हो गया। अब बाकी देखते हैं कैसे करना है। कह रहे 8 लाख कैसे दिया, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज वर्ड आ गया, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या फिर इसकी जगह एक वर्ड और यूज हो सकता है, इसकी जगह वो बोल सकता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, देखो ये दोनों टर्म्स में से कोई भी आपके पास आ जाए, प्रोमिसरी नोट, ठीक है। याद रखना इन दोनों में से कोई भी टर्म आ जाए, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बिल्स पेएबल, ठीक है। आपने यहाँ क्या लिखना है, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल कितने का है हमारा, 8 लाख का, ठीक है। तो वो हम यहाँ लिखेंगे 8 लाख, ठीक है। तो 10 लाख का ड्राफ्ट दिया, 8 लाख का हमने उसको बीपी पकड़ा दिया। बीपी का मतलब होता है कि किसी को मैं पैसे दे रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, तो मान लो उसे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो ना मैं एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिख दूंगा कि भाई मैं पक्का तुम्हारे को इतने टाइम बाद, इतने महीनों बाद पैसे दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं नहीं दूंगा ना तो मेरे को कोर्ट केस कर सकता है, ठीक है, कि भाई पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, इसलिए। तो ये होता है बिल्स पेएबल। अब आगे देखो, कह रहे और मैंने बिल्स पेएबल में प्रॉमिस किया 4 महीने बाद दूंगा, ये इररिलेवेंट है, ये 4 महीने बाद पैसे दूंगा, ये इररिलेवेंट है हमारे लिए। तो ये 4 मंथ्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर कह रहे हैं एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 11% डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट। देखो डिवेंचर्स इशू करें एट ए डिस्काउंट, तो डिवेंचर्स के लिए हम यहाँ पे दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो 11% है ना, तो यहाँ लिखो 11% डिवेंचर्स। और क्योंकि डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू करना क्या होता है, नुकसान होता है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इसे लिख लेना, आया समझ। अच्छा अब कितने, अब देखो तुम्हारी जर्नल ध्यान से देखो, तुम्हारी जर्नल में देखो एक तो ये डेबिट की अमाउंट मिसिंग है ये वाली, और एक ये क्रेडिट की अमाउंट मिसिंग है जो यहाँ आएगी। जब भी 2 अमाउंट मिसिंग हो जाए इस जर्नल में, जब भी 2 अमाउंट, 2 चीजें आपकी मिस हो जाए, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स।
ठीक है, हमारे को ये जानना है कि हम कितने डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो दोस्त पहले चेक करो ड्यू अमाउंट कितना है, बकाया कितना रह गया। 18 लाख तो मैं देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो 72 में से 10 गए, 62 में से 8 गए, यानी कि 54 लाख मेरे ड्यू रह गए। तो 54 लाख के लिए मैं दे रहा हूँ डिवेंचर्स, ठीक है। अब डिवेंचर्स में दे कैसे रहा हूँ, हिसाब किताब देख लेते हैं भाई यहाँ पे कि डिवेंचर्स का फेस वैल्यू वगैरह क्या हो रहा है। और एक नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग है कि आपका जो डिवेंचर है वो 100 का है, ये चीज मिसिंग है। तो ये प्रिंटिंग एरर नहीं है, ये आपकी एजम्पशन रहने वाली है। अगर आपको डिवेंचर का फेस वैल्यू नहीं पता 100 लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे मिसिंग था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा 100 का फेस वैल्यू है, 10% का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 में कितने का मान रहा हूँ डिवेंचर को, 90 का मान रहा हूँ। तो ये आपका कट जाएगा, 9 के टेबल से जा रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ रहे हैं, 60,000 डिवेंचर्स आ रहे हैं। तो सिंपली यहां पे लिखोगे 60,000 इंटू फेस वैल्यू, और डिस्काउंट के सामने क्या लिखोगे, 60,000 इंटू 10 रुपीज, ठीक है। तो ये आएगा 6 लाख, और 60,000 इंटू 100 कितना आएगा, 60 लाख, ठीक है। तो ये तुम्हारी दोनों जर्नल एंट्रीज डन है और ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। तो करते हैं स्टार्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये ना उस ईयर का है जब कोविड वगैरह के बाद टर्म 1 टर्म 2 आया था ना कोविड के टाइम पर, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन ही है ये भी। अच्छा आप देखो कह रहे हैं विदेश लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस, हमें क्लियर पता चल गया हम बिजनेस बाय कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ वीबू एंटरप्राइजेस फॉर ए सम ऑफ 12 लाख। अच्छा डील का प्राइस ये रहा, ये तुम्हारी डील है, ठीक है। डील कितने में हुई है, 12 लाख में डील हुई है, परचेज कंसिडरेशन 12 लाख है। विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज आए या प्रोमिसरी नोट आए, आपके आंसर में टर्म क्या है कि बिल्स पेबल, ये चीज मैंने तुम्हारे को बताई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे को इन्होंने टर्म लिख दी प्रोमिसरी नोट, फिर आगे देखो इन फेवर ऑफ वीबू एंटरप्राइज, तो हम इसका बिजनेस खरीद रहे हैं। तो जितना मैंने पढ़ा उतने से जर्नल फॉर्म करते हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट करते हैं डेबिट, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट करते हैं डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। और हम बिजनेस खरीद रहे हैं वीबू का, तो यानी कि ये बंदे का नाम हमारा यहाँ आएगा क्योंकि उधार पे ले रहे हैं, तो ये हमारा क्रेडिटर है, तो वीबू एंटरप्राइज। अब डील कितने में हुई है, डील का प्राइस हमारे को लिखा हुआ है यहाँ पे 12 लाख, ये यहाँ से देख के लिखेंगे, तो डील हो गई है 12 लाख में। अब इससे एसेट और लाइबिलिटी कितने कितने का है, ये ना बाद में लिखा है, ये ना इस लाइन में लिखा है, ठीक है। तो ये हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वीबू एंटरप्राइजेस कंसिस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वैल्यूड एट 17,30,000। तो यहाँ पे सन्ड्री की जगह चाहो तो फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ लिख दो 17,30,000। आप चाहो तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स लिख लो, सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स मतलब सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे ट्रेड पेबल्स, तो यहाँ पे चाहो तो ट्रेड पेबल्स लिख लो, मैंने लिख दिया सन्ड्री लाइबिलिटीज। नहीं तो ना ये इन्फॉर्मेशन नरेशन में लिख देना, ठीक है, नहीं तो नरेशन में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फुल मार्क्स ही मिलेंगे तब भी, नरेशन में मेंशन कर देना अगर तुम ऐसे ही लिखना चाहते हो तो। अच्छा अब चेक करते हैं हमारी बड़ी साइड कौन सी, भाई बड़ी साइड तो मेरे को डेबिट लग रही है क्योंकि ये तो 12 और 3 क्या 15 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है कैपिटल रिजर्व की, तो 12 और 3 15 लाख 20, 16 20 17 20, ठीक है। तो 2,10,000 ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व हमारा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, वीबू एंटरप्राइजेस को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री देखो भाई, तो वीबू एंटरप्राइजेस को करते हैं पेमेंट, ठीक है। तो इनको कितना पैसा चुकाना है भाई, हमारे को चुकाना है 12 लाख, तो यहाँ डेबिट में लिखते हैं 12 लाख, ठीक है। 12 लाख मुझे इनको चुकाने। अब सिंपली देखो चुकाने कैसे हैं वो हमारे को बता रहा है, कह रहे बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। हमने 60,000 का तो बीपी बना दिया, प्रोमिसरी नोट मतलब बीपी, तो यहाँ पे लिखो टू बिल्स पेबल, ठीक है, टू बिल्स पेबल, ठीक है। कितना 60,000, तो ये हमारा चला जाएगा बीपी। और देखते हैं भाई हमने क्या करना है, फिर कह रहा है 1,90,000 थ्रू बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट या चेक कोई भी आ जाए, तुमने क्या लिखना है टू बैंक, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिखो टू बैंक, कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 1,90,000 का, ठीक है, ये आ रहा है 1,90,000 का, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। देखो ये मेंशन कर रहा है, नहीं मेंशन करेगा तो एज्यूम कर लेना डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, डिस्काउंट कितना है 5%, ठीक है। बाकी कह रहा है आप डिवेंचर्स से इशू कर दो, तो 8% डिवेंचर्स, और क्योंकि डिस्काउंट है तो साथ साथ डेबिट करना पड़ेगा तुम्हारे को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो आई समझ बात की नहीं है, ठीक है। अच्छा परसेंटेज डिवेंचर्स में अमाउंट वगैरह क्या आएगा, देखो अब ये 2 अमाउंट फिर से मिसिंग हो गए। जब भी 2 अमाउंट मिसिंग हो जाएंगे आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ
डिवेंचर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे कैसे आएगा भाई, ड्यू अमाउंट चेक करो, ड्यू अमाउंट कितना है, तो ये कितना है 2.5 लाख है, ठीक है। और 12 लाख में से 2.5 लाख तो मैं जैसे तैसे दे रहा हूं, तो मतलब मेरे को 9.5 लाख 9,50,000 रुपए के लिए डिवेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी लगा रहे हैं, 100 रुपए में से 5 रुपए का डिस्काउंट हटा के, तो एक डिवेंचर चल रहा है 95 का, ठीक है। तो 95 बंजर, यहाँ भी 95 बंजर, 4 जीरोस, ठीक है। तो यानी कि 10,000 डिवेंचर्स आपके पास आ गए। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स की हेल्प से हम ये दोनों फिगर्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमने इसलिए निकाला था क्योंकि दो फिगर्स मिसिंग हो गई थी। तो यहां लिखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, और यहां लिखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट, ठीक है। तो 50,000 यहां आएगा, और यहां क्या आएगा, यहां पर आएगा 10 लाख, ठीक है, यहां पर आएगा 10 लाख। तो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन डन है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो कोलेटरल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, ये ना तुम्हारा एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। एक नंबर में ये आ सकता है, एमसीक्यू में तो ऑप्शंस होगी, बट मैं विदाउट ऑप्शंस तुम्हें करा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, कह रहा है बेटा लिमिटेड इशू 10,000, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने, 10,000, 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी हम जब भी देते हैं, कोलेटरल मतलब होता है गिरवी रखवाना, ठीक है। जैसे मान लो तुमने लोन लिया बैंक से, अब तुम लोन पता नहीं कल को चुकाओगे नहीं चुकाओगे, बैंक तो रिस्क पे, उन्होंने तुम्हारे को पैसे दे दिए, तो गिरवी क्या रख रहे हो, जैसे मतलब मान लो आम भाषा में हम बाइक गिरवी रख सकते हैं, अपना घर गिरवी रख सकते हैं, सोना जो भी ज्वेलरी घर में उसको गिरवी रख सकते हैं, ठीक है। वो सिक्योरिटी हो जाती है कि तुम पैसा पक्का लौटाओगे। लेकिन कंपनी ने क्या रखा, कंपनी ने रखे डिबेंचर्स, ठीक है, कि अगर कल को हम लोन नहीं चुका पाए तो बैंक के पास जो हमारे डिबेंचर हैं वो उनको सेल आउट करके पैसा रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो ये मतलब है कोलेटरल सिक्योरिटी का। तो कह रहे हैं लोन कितना है, 6 लाख का, और उसके बाद बोल रहे हैं कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्री का मतलब क्या होता है, 1, खाली एक जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, सिर्फ एक, ठीक है। एंट्री लिखा ना सिर्फ 1, ठीक है, फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा मैंने तुम्हें बोला एमसीक्यू में आ सकता है, यार ये ना पार्ट्स में भी आ सकता है। मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन आया 2-3 नंबर में, उसमें अगर पार्ट्स बना के उन्होंने दे दिए तो एक पार्ट वो ये भी दे सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं एमसीक्यू में आएगा, तो इसकी तुम्हें जर्नल याद होनी चाहिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में जर्नल में तुम्हें समझा भी देता हूं, हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो 9% डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, और कितने हो जाएंगे भाई, कितने डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, 10,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे, तो 10K इंटू 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 लाख, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा भाई, डेबिट होता है डिबेंचर सस्पेंस। देखो यहाँ पे सस्पेंस वर्ड का मीनिंग क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्यों डेबिट हो रहा है और सेम अमाउंट से डेबिट होगा, इसका मीनिंग है कि भाई अगर कल को हम लोन नहीं चुका पाए तो ये डिबेंचर इशू होंगे। तो ये एक सस्पेंस की बात है ना, ठीक है। तो यही सस्पेंस है कि डिबेंचर इशू होना, डिबेंचर का इशू होना डिपेंड करता है कि हम कल को लोन चुकाएंगे ईमानदारी से या नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। तो ये एक सस्पेंस है, तो इसलिए हमने डिबेंचर सस्पेंस लिखा, क्योंकि कंपनी भी श्योर ही नहीं है कि ये डिबेंचर इशू होंगे या नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में नरेशन जरूर लिखना, और तुम्हारे लिए नरेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो यही सेम टू सेम नरेशन लिख कर आना कोलेटरल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मूव करेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तुम्हारा इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, जो डिबेंचर है तुमने हमेशा पढ़ा होगा 5% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। ये परसेंटेज क्या है कि कंपनी उधार ले रही है, डिबेंचर क्या है, कर्ज है। जैसे लोन होता है ना, वैसे डिबेंचर क्या कंपनी के लिए कर्ज है। तो अगर कंपनी पे कर्जा होता है ना, तो उस कर्जे पे ब्याज देना कंपलसरी होता है, कंपनी को ब्याज देना होता है। लेकिन हमारे सिलेबस कैसा चलता है कि अगर आपको क्वेश्चन में जब तक इंटरेस्ट की एंट्री निकालने को, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को सामने से नहीं बोलेगा ना, तुम निकालना नहीं, ठीक है। हम लोग यही मान के चलेंगे, अजम्पशन ये, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता इंटरेस्ट की एंट्री करने को, तो हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, और साथ साथ ना आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, ये राइट ऑफ होता है। तो ये राइट ऑफ कहाँ होता है, ये हमेशा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको कंपनी अकाउंट्स में बोले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये याद रखना, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं जाता। सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ क्या कर सकते थे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो भी तब अगर SP अवेलेबल हो। तो याद रखना इंटरेस्ट कभी भी SP से राइट ऑफ नहीं कर रहा, ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप क्वेश्चन बोल रहे हैं BG लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपए फेस वैल्यू है, डेट क्या है 1 अप्रैल 2022, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना इंटरेस्ट वगैरह करो, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। देखो बहुत ध्यान से समझो जरा, इसमें करना क्या है, आपको इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करती हैं वो मैं समझा देता हूं। हमारे को इंटरेस्ट ना साल में 2 बार देना, हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर क्या होता है, ईयर का हाफ,
और साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो ईयर का हाफ मतलब हर 6-6 महीने में आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो पहली बार इंटरेस्ट हम पे करेंगे सितंबर 30 को, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो उसके जस्ट 6 महीने बाद गिन लो, अप्रैल मई जून, 3 ही हो गए, जुलाई अगस्त और सितंबर, ठीक है। तो सितंबर के एंड में हमारा 6th मंथ कंप्लीट है, तो इंटरेस्ट देंगे। अब इसकी जर्नल देखो भाई, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, जो भी डिवेंचर होल्डर है, और उसके बाद डिवेंचर होल्डर टू बैंक, उनको पैसा चुकाएंगे। इसकी मैं जर्नल तुम्हारे को और डिटेल से भी समझाता हूं, लेकिन पहले ये समझो कि इंटरेस्ट 2 बार देना है ना, तो ध्यान से देखो, ये जो सेम जर्नल लिखी है, सामने सेम जर्नल एंट्री लिखी है, लेकिन फर्क क्या है? डेट्स का। यहाँ पे सितंबर 30 पहली बार इंटरेस्ट पे किया, फिर दूसरी बार भी इसी फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट पे करना है, तो साल का एंड क्या है? मार्च 31, ठीक है। और यहाँ पे ईयर देखो 2023 हो गया, यहाँ पे ईयर क्या था? 2022 था। तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे, तो जर्नल एज इट इज सेम है। तो आपके क्वेश्चन में 4 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी और आपका अमाउंट भी सेम आएगा, लेकिन डेट्स पे ध्यान देना, डेट्स बदलेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो। अच्छा, अगर कोई रीजन पूछे तो इंटरेस्ट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिवेंचर होल्डर को एक तरीके से क्रेडिटर बनाया है, तो लायबिलिटी है, और फिर अगली एंट्री में लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जर्नल का कॉन्सेप्ट है। अब आपको देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे देना है, ये चीज समझो। देखो, इंटरेस्ट आपको हमेशा किस पे देना है? फेस वैल्यू पे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज की फेस वैल्यू, ठीक है। हमेशा फेस वैल्यू पे, कभी भी डिस्काउंट प्रीमियम हो तो इग्नोर कर देना, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, मेरे पास 2000 डिवेंचर हैं और उनका एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ये रहा, यही इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तो ये 12% हो गया। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल तो दोगे, लेकिन ध्यान से देखो, हमने डिवेंचर्स इशू कब करे हैं? हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं 1 अप्रैल को। तो अभी क्या हो रहा है? 1 अप्रैल से अगर देखोगे सिर्फ 6 ही महीने बीते हैं, ठीक है। ईयर भी सेम है, 2022, ठीक है, ईयर भी सेम है, तो सिर्फ 6 महीने बीते हैं। तो 6 महीने बीते हैं तो इंटरेस्ट भी तो 6 महीने का ही देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है। तो ये तुम्हारे को कैलकुलेट करना है और अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको तुम्हारे सामने कैलकुलेट कर देता हूँ। ये 12 से 12 जाएगा, 100 से 100 जा रहा है, ठीक है, और 6 2 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये 12,000 हो रहा है, ठीक है। तो ये 12,000 यहाँ लिखते हैं। फिर सेम इंटरेस्ट हम पे ऑफ भी कर देंगे, तो हमने अपना कर्जा चुका दिया सेम डे ही, तो ये हमने 12,000 यहाँ लिखा। अब आगे आप देखो, अगले 6 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक, तो ये भी 6 महीने। तो ये कौन सा कैलकुलेशन था? अप्रैल 1 से लेकर सितंबर 30 तक, तो ये भी 6 महीने थे। तो आपको ना यहाँ पे इंटरेस्ट दोबारा नहीं निकालना, आप यहाँ पे दोबारा लिख दो 12,000, ठीक है। आप यहाँ फिर से बिना कैलकुलेट करे 12,000 लिख दो, क्योंकि सेम ही आएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अपना डन है, एक एंट्री रह गई है, और कौन सी एंट्री रह गई है? राइट ऑफ की। देखो, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है कंपनी के लिए खर्चा, कंपनी के लिए नुकसान, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? मार्च 31, ठीक है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट में डेबिट जाएगा। अब ये कैसे बनता है मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, 11th क्लास में P&L बनाते थे, 11th में हम बनाते थे, सारे नहीं भी बनाते थे तो देखा तो होगा, चैप्टर कभी तो खोला ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, तुम्हारे को 1 मिनट में एंट्री समझा रहा हूँ। राइट ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, ज्यादा टेक्निकल नहीं होता। राइट ऑफ का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजो, ठीक है। तुम्हें अगर ध्यान होगा तो 11th में प्रॉफिट एंड लॉस में हम यहाँ भेजते थे टू सैलरी, ठीक है, टू रेंट, जितने खर्चे होते थे डेबिट में भेजते थे, ठीक है, टू कमीशन, ऐसे खर्चे भेजते थे। तो इनकी जर्नल बनाना जरा क्या हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, यही जर्नल बन रही है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी तो जाएगा, अगर मैं डिवेंचर का इंटरेस्ट भेज रहा हूँ वो भी तो नुकसान ही है कंपनी के लिए, खर्चा ही है कंपनी के लिए, तो उसकी जर्नल क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, जर्नल एंट्री यही राइट ऑफ है, इसी को राइट ऑफ बोलते हैं। राइट ऑफ मतलब P&L में भेजो, राइट ऑफ का मतलब क्या है? P&L में भेजो। तो मैं ये रब करता हूं और यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री बनाते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी बहुत ध्यान से एक चीज बतानी है तुम्हारे को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और डेबिट। बहुत ध्यान से सुनना, एक बड़ी काम की चीज बताने वाला हूँ। और टू डिवेंचर इंटरेस्ट, जैसे अभी P&L अकाउंट बनाया था ना, वहीं से तुम लोग अपनी जर्नल बनाना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? कंपनी पढ़ रहे हैं, तो कंपनी अकाउंट्स में ना, कंपनी अकाउंट्स में आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते। आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा? आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, ठीक है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस, और स्टेटमेंट वर्ड लग गया तो अकाउंट मत लिख देना। यहाँ पे अगर आपने अकाउंट लिखा तो नंबर कटेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट वर्ड लग गया तो अकाउंट नहीं लिखने। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, अगर 80 मार्क्स बन गए और टीचर ने देखा अकाउंट है तो आधा एक नंबर काट के 99 पे ले आएगा तुम्हारे को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट है तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना। डेट के कॉलम में मार्च 31, और कितना इंटरेस्ट जाएगा, कितना इंटरेस्ट जाएगा जरा सोचो। साल का कितना इंटरेस्ट है, 12,000 पहले 6 महीने का, 12,000 अगले 6 महीने का। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 24,000 डेबिट में और 24,000 क्रेडिट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन है। अच्छा, इसमें एक बड़ी काम की चीज बता देता हूँ। एक और चीज है, कह रहे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो मैंने यहाँ पे इशू की एंट्री नहीं करी, वो जो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है वो नहीं करी है मैंने। एंट्री खाली यहाँ पे क्या कि इंटरेस्ट की करी है, ठीक है। अगर वो बोलता पास जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड इंटरेस्ट, अगर वो इशू वर्ड खुद से बोलता तो हम यहाँ पे इशू की भी एंट्रीज करते, क्योंकि उसे नहीं बोला तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री करी है। करते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुम्हारे को इंटरेस्ट का भी बोल रहा है वो करने को, वो भी हम करेंगे साथ साथ। वो कह रहे हैं इशू की भी जर्नल करो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया हमारे को, और बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2022 जेके लिमिटेड इशूड 8,009% डिवेंचर्स ऑफ 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक जो इशू की एंट्री वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं, बट पहले यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, इशू करा है डिस्काउंट पे, ठीक है, और रिडीम क्या कर रहा है, रिडेम्पशन है प्रीमियम पे। इशू करा है डिस्काउंट पे, ठीक है। तो ये मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, इशू करा है डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन है प्रीमियम पे, ठीक है। रिडेम्पशन है प्रीमियम पे, तो ये जरा हम साफ साफ लिखते हैं। अच्छा, अमाउंट्स वगैरह देख लेते हैं भाई। डिस्काउंट है 6% और फेस वैल्यू है 1,000, ठीक है। तो फेस वैल्यू 1,000 है, डिस्काउंट है 6%, तो ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। और रिडेम्पशन कितना है 5%, ठीक है। तो ये 5% हो जाएगा 50, ठीक है। तो हमने पर डिबेंचर इशू का डिस्काउंट लिख दिया, पर डिबेंचर प्रीमियम लिख दिया रिडेम्पशन का, ठीक है। फिर बोल रहे थे कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये बात अंडरस्टूड होती है, कुछ भी बोले 31 मार्च ही होता है फाइनेंशियल ईयर का एंड, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में यही होता है हमेशा। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स इज पेएबल, तो हाफ ईयरली वाले, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था 30 सितंबर और 31 मार्च, हाफ ईयरली वाले, तो ये तो हमें आता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है यार, इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट उसने क्लब कर दिया, ठीक है। इशू वाली एंट्रीज को और इंटरेस्ट वाली एंट्रीज उसने क्लब कर दी एक ही क्वेश्चन में। तो बेसिकली तुम ये समझ लो, आज की क्लास का स्टार्टिंग के क्वेश्चन और जो मिड लेवल के क्वेश्चन थे ना, उनको ज्वाइन करा इसने, ठीक है। मुश्किल नहीं है, ज्वाइन करा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 8,000। तो कितना पैसा मेरे को यहाँ पर मिला होगा वो जरा हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, तो हमें कितना मिला होगा भाई, 8,000 डिवेंचर्स पर कंपनी को मिले होंगे 1,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे तो डिस्काउंट है ना, तो 60 रुपीज का डिस्काउंट है, तो कंपनी को 1,000 नहीं मिले, कंपनी को मिले हैं 940, ठीक है। तो पर डिवेंचर, हर एक डिवेंचर पे कंपनी को मिले हैं 940, तो 8,000 इंटू 940 मुझे यहाँ पर लिखना है। तो ये आ जाएगा 75 लाख, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 75,20,000, ठीक है। तो ये हमारे पे फिगर्स आ जाएंगी। अच्छा, अब जितना अमाउंट यहाँ आएगा वो सेम अमाउंट यहाँ आएगा। और एक और चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन में ना इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, सिंगल लमसम, सिंगल पेमेंट में ही सारा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे खाली एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखोगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ भी आप लिखोगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। और क्योंकि डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी डेबिट करोगे, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। और कितना डिस्काउंट है वो अभी हमारे को पता चली गया, 60 रुपये का डिस्काउंट है। तो 8,000 इंटू 60, ठीक है। तो 6 8 ज़र होता है 48, ठीक है। 60 है ना, 6 8 ज़र 48। अच्छा, ये साफ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 48 और यहाँ पे 1 0 और फिर 3 0 के की, ठीक है। तो 4,80,000 का यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये मेरे पास आ रहा है 80 लाख, ठीक है। ये कितना आ रहा है 80 लाख। अगर यहाँ पे लॉजिक से निकालेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 8,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो आपकी जर्नल देखो मैच कर रही है डेबिट क्रेडिट। अब यही खास बात होती थी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाले क्वेश्चन की, कि जर्नल आपकी पहले से मैचिंग होती है। तो जब हम प्रीमियम की एंट्री करते हैं तो जर्नल आपकी बिगड़ती नहीं है, जितना अमाउंट क्रेडिट में आता है सेम अमाउंट आपका डेबिट में चला जाता है। तो यहाँ लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जितने से यहाँ क्रेडिट किया है कंपनी के लिए उतना ही नुकसान है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, सिंपल हो गया ये। अच्छा, अब ये कितना प्रीमियम और वगैरह होने वाला है, 50 रुपये। तो कितने डिबेंचर है हमारे पास, 8000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 50, 5 8 40, तो ये कितनी आएगी, 4 लाख आएगी ये फिगर। तो जितने से क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट करनी है, ताकि जर्नल आपकी बैलेंस्ड रहे पहले की तरह। तो ये जो एंट्री सी है इशू की एंट्री सी, इसके बाद हमें करनी है इंटरेस्ट की एंट्रीज। तो अब करते हैं इंटरेस्ट की एंट्री। पहली इंटरेस्ट की किस्त कब देंगे हम, सितंबर 30 को। 2 बार देनी है ना, तो पहली इंटरेस्ट की किस्त देंगे सितंबर 30 को। जर्नल पिछले क्वेश्चन वाली ही है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाई है कैसे करनी है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अमाउंट देखो, अमाउंट हमेशा मैंने बताया फेस वैल्यू से निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं कंपनी के पास, 8000, ठीक है। तो 8000 डिबेंचर्स हैं, हर एक डिबेंचर है 1000 का, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, चेक कर लो, ये है आपका 9%। तो मल्टीप्लाइड बाय 9/100। और टाइम पीरियड क्या है, आधा साल, यानी कि 6 महीने। सितंबर 30 को दे रहे हैं ना, यानी कि 6 महीने। तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 6/12 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा 3,60,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 3,60,000। सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट हर जगह, ठीक है। और ये तुम्हारी हाफ ईयरली की एंट्री डन है। इसका अगला स्टेप पता है क्या है, यही दोनों एंट्री कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे, और डेट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, मार्च 31। सेम एंट्री में नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो सेम एंट्रीज यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट मारेंगे, ठीक है। अब एंट्रीज तो लिख दिया और अमाउंट भी यहाँ लिख रहा हूँ। डेट देखो, डेट अलग है, डेट 6 महीने आगे की होगी, ठीक है। अमाउंट भी सेम लिखो, 3,60,000, 3,60,000, ठीक है। यहाँ पे भी 3,60,000 और यहाँ पे भी 3,60,000, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट स्टेप रह गया, इनको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ नहीं करोगे तो मार्क्स वगैरह कट जाएंगे। राइट ऑफ मतलब मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लास्ट एंट्री क्या करूंगा, मार्च 31, यहाँ लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे, मैं यहाँ पे P&L लिख रहा हूँ। अकाउंट कोई नहीं लिखेगा यहाँ पे, ऐसे अकाउंट मत लिखना, ये मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अकाउंट मत लिखना, ठीक है। तो डेबिट। अच्छा, अब यहाँ पे राइट ऑफ क्या हो रहा है, राइट ऑफ होते हैं नुकसान। नुकसान क्या क्या है हमारे क्वेश्चन में, एक तो ये है रे लॉस और डिस्काउंट, इन दोनों का आप यहाँ पे क्रेडिट करो, ठीक है। तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, पूरा लिखना। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, पूरा लिखना। कितना है भाई, लॉस है 4 लाख, डिस्काउंट है 480, ठीक है। तो ये सेम लिख देते हैं, लॉस है 4 लाख, डिस्काउंट है 4,80,000, तो टोटल कितना गया, 8,80,000, ठीक है। एक और चीज़ राइट ऑफ करनी है, वो क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है इसको भी राइट ऑफ करेंगे। तो एक और एंट्री मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारी लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू, ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। टू क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर मत लिख देना। कितना इंटरेस्ट आएगा भाई, 3,60,000 पिछली का और अगली का 3,60,000, दोनों को जोड़ दो, पूरे साल का इंटरेस्ट भेजते हैं, तो 7,20,000 रुपये आएगा, ठीक है। 7,20,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आया समझ। तो ये तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे कोई डाउट आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ P&L के साथ राइट ऑफ कर सकते हैं क्या, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग अलग करते हैं वैसे, यूजुअली बुक में इलस्ट्रेशन तुम देखोगे तो इंटरेस्ट वो हमेशा अलग राइट ऑफ करते हैं, और जो डिस्काउंट या लॉस है वो अलग राइट ऑफ करते हैं। तो ज्वाइन करना गलत नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन मार्च 31 को ही करी जा रही है। तो ज्वाइन करना, इन दोनों एंट्रीज को अगर तुम ज्वाइन करोगे गलत नहीं है, बट अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि बुक में भी अलग अलग कर रहा है, तो हम रिस्क नहीं लेते, मार्क्स हमें क्योंकि पूरे चाहिए। करते हैं अपना अगला सवाल। देखो, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, 2024 में ही आया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ है, तुम्हारे को ना अकाउंट बनाने को दे दिया, इसकी तो तुम प्रैक्टिस करते ही नहीं कि अकाउंट बनाने भी आ सकता है। तुम देख रहे हो अकाउंट बनाना आया हुआ है, ठीक है। शेयर चैप्टर में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना सिखाया था, ठीक है। यहाँ पर ये वाला अकाउंट आ रहा है, तो सिर्फ जर्नल या बैलेंस शीट नहीं है, अकाउंट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सारी बातें। अच्छा, कह रहा हूँ 1 अप्रैल 2022 H लिमिटेड issued 10,000 7% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सारी डिटेल्स लिख लेता हूँ ताकि हम गलती ना करें। तो फेस वैल्यू है 500, ठीक है। प्रीमियम कितना है भाई, प्रीमियम है यहाँ पे 10%, तो 500 का 10% होता है 50 रुपये। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं वो भी ज़रा लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे पे गिवन है, इशूड 10,000, ये रहे आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है।
सारी चीजें ना एक बार स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 5%, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 5%। तो 500 का 10% होता है 50, तो 5% उसका आधा, 10% निकालो और उसका आधा कर दो, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद उसने हमें बोल रहा है कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ, अच्छा इसका जो यूज है ना कि ये जो बैलेंस है इसका यूज होगा राइट ऑफ के टाइम पर, ठीक है। तो अभी पहले सिर्फ इशू की एंट्रीज करते हैं, फिर जब राइट ऑफ की एंट्री होगी फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो भाई तुम्हारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है तो याद रखना आपको क्या लिखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स देख लो भाई, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई इशूड एट प्रीमियम है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 550, 550, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे जाएगी। अगली एंट्री होगी ड्यू करने की, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2% डिबेंचर्स, ठीक है। तो परसेंटेज कितना है ज़रा एक बार ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज हमारे पे 7, तो यहाँ लिखते हैं 7% डिबेंचर्स। इशू करा है प्रीमियम पे तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अभी रिडेम्पशन की मैंने यहाँ पे बात नहीं लिखी है, तो 55 मल्टीप्लाइड बाई ये, ठीक है, 55 2 जीरोज और 1 के, ठीक है, 2 जीरोज और 1 के, यानी कि 55 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने आएगा 55 लाख। परसेंटेज डिबेंचर और एसपी के सामने क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू और नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम कितना है, 50 रुपये, सिंपल है। तो ये 50 लाख और ये आएगा 5 लाख, ठीक है। तो ये आ गया, एक जगह आएगा 50 लाख और एक जगह आएगा 5 लाख, ठीक है। जर्नल आपकी हमेशा टैली करनी चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का काम करने से पहले ही आपकी जर्नल मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का काम करते हैं, तो क्रेडिट में करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, क्रेडिट में करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा, दोनों का अमाउंट सेम होगा, कितना अमाउंट होगा, यहाँ से देखो समझ में आएगा, जितना हमारा एसपी था, इशू वाला जो प्रीमियम था 50 रुपये, उसका जस्ट आधा है ना, 50 का जस्ट आधा है ना, तो एसपी कितना है 5 लाख, तो उसका जस्ट हाफ कर दो, ठीक है, उसका जस्ट हाफ कर दो 2.5 लाख। लॉजिक से निकालना है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 25 कर लो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही 2.5 लाख हमारे को ऊपर लिखने हैं और ये तुम्हारी सेकंड एंट्री डन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पहले तो डेट्स याद रखना, इन दोनों में डेट्स लिख लेना, साल की बिगनिंग की, इशू की डेट। अब हमें करना है राइट ऑफ। राइट ऑफ के लिए तुम्हें याद रखना है, अगर लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो वहां से राइट ऑफ करेंगे, नहीं अवेलेबल तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पिछले क्वेश्चन की बात करूं जिसमें हम लोग इंटरेस्ट का काम करते रहे, ठीक है, जिसमें हमने इंटरेस्ट का करा है, तो इंटरेस्ट ये रहा तुम्हारा, इंटरेस्ट हमेशा ही P&L से करना है, इंटरेस्ट हमेशा ही P&L से करना है, इंटरेस्ट कभी भी एसपी से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं करना। एसपी से क्या करना है, ये दोनों, लॉस ऑन इश्यू या डिस्काउंट, अगर एसपी अवेलेबल है तो वहां से राइट ऑफ करेंगे, नहीं अवेलेबल है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे। ये चीज तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले चेक करो क्या इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास एसपी अवेलेबल है, तो बिल्कुल अवेलेबल है। क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि 1,50,000 का एसपी पहले से है और एडिशनल एसपी भी तो आया है, एडिशनल एसपी भी तो कंपनी के पास आ गया, तो अब कंपनी के पास टोटल एसपी कितना होगा, ये 5 लाख, इसमें ऐड कर दो, तो कंपनी के पास अब 6.5 लाख का बेसिकली बफर है, ठीक है। इतना बफर है हमारे पास कि इतना नुकसान हम सह सकते हैं। तो ये नुकसान कितना हुआ है, नुकसान तो देखो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का हुआ है, तो हमारी कैपेसिटी तो 6.5 लाख की, 6,50,000 की कैपेसिटी हमारी तो, लेकिन नुकसान सिर्फ कम हुआ है, तो जितना भी नुकसान हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम निकाल लेंगे। तो March 31 और ईयर आप डेट का ध्यान रखना 2023 आएगा, इशू की एंट्री में क्या था 2022 था। एक साल बाद, राइट ऑफ हमेशा साल के फाइनेंशियल ईयर के आखिर में करते हैं, एंड में करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L, लेकिन वो नहीं है ना, इस बार तो प्रीमियम अवेलेबल है तो एसपी लिख दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड, क्रेडिट करो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये वही एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ P&L वाली, बस यहाँ पे अब की बार हम एसपी से राइट ऑफ करें। कितना नुकसान है 2.5 लाख, पहले क्रेडिट में लिखा, सेम अमाउंट में यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा, सिंपली हमने यहाँ पे राइट ऑफ करा है। अब जस्ट हमारे पास अगला पार्ट रह गया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट हमारे को बनाना है। तो देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जब तुम्हें बनाना है तो इन जर्नल को देखकर ही बनाते हैं, ठीक है। ये जो जर्नल करी इनको देखकर ही बनाते हैं। तो 3 जर्नल तुमने करी है, 3 में से लॉस ऑन इश्यू मेरे को सिर्फ 2 जर्नल में दिख रहा है,
एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पे लॉस ऑन इशू, और एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पर लॉस ऑन इशू। तो इसकी जस्ट पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह वगैरह बनाता हूँ और फिर लॉस ऑन इशू अकाउंट हम बनाते हैं। ऑलराइट, तो अब हम करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इधर बनेंगे, मैंने जगह बना दी, तीनों एंट्रीज यहाँ पर मैंने लिख दिए, ठीक है। सबसे पहले तुम ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपको बहुत ही एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। लॉस ऑन इशू यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो आपको ना जर्नल बनानी है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ये रहा, तो डेबिट हो रहा है ना, तो लॉस ऑन इशू की डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इस जर्नल के सामने वाली चीज। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हो रहा है, तो इस जर्नल के सामने वाली चीज आप यहाँ पर टू के साथ लिखोगे। तुम्हें एक चीज पता होगी, यहाँ पे चलता है हमारा टू वर्ड और यहाँ पे चलता है हमारा बाय वर्ड, ठीक है। तो टू वर्ड यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पर हमारे को लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे लॉस ऑन इशू के सामने तो टू में तीन चीजें, तो क्या पिक करें, परसेंटेज डिबेंचर्स पिक करें, एसपी पिक करें या प्रीमियम पिक करें। तो सिंपल सा तरीका है, लॉस ऑन इशू लिंक किससे है, इन तीनों में से लॉस लिंक किससे, क्यों लॉस हुआ हमारे को, हमें लॉस हुआ था क्योंकि हमें रिडेम्पशन पे प्रीमियम देना, तो इसका जो लिंक है, जो कनेक्शन है वो किससे है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन से। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक दो चीजों का और ध्यान रखेंगे। एक तो अमाउंट देख लो 2.5 लाख, यहाँ पे अमाउंट लिख दो 2.5 लाख। डेट की जगह डेट उठाओ, डेट क्या है यहाँ पे, अप्रैल 1 2022, तो सेम डेट आपको यहाँ पे लिखनी है 2022 अप्रैल 1, ठीक है। इस एंट्री में देखो लॉस ऑन इशू क्रेडिट हो रहा है। लॉस ऑन इशू क्रेडिट होने का मतलब है इस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है सामने वाला एस्पेक्ट। कौन सा सामने, इस जर्नल के सामने वाला एस्पेक्ट, तो सामने एक ही चीज है, तो एसपी लिख दो। तो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दिया, 2.5 लाख कॉपी पेस्ट। डेट के कॉलम में इस वाली जर्नल की डेट, इसकी डेट क्या है, मार्च 31 2023, तो ये जर्नल की डेट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आराम से देखो वीडियो, फिर लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। अच्छा, अब बेसिक रूल 11 से तुम लेजर से सीखते आ रहे हो, बड़ी साइड का टोटल पहले करो। यहाँ पे तो दोनों साइड्स बराबर है, तो किसी भी साइड का टोटल पहले करो और अपना आंसर, अपना अकाउंट कर दो क्लोज। बैलेंसिंग फिगर निकलेगी नहीं क्योंकि दोनों साइड्स का टोटल बराबर है, तो बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी वाला स्टेप हमें नहीं करना है। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो तुम्हारे को बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में तुम्हें बता देता हूँ, इस चैप्टर में ना दो केस है, एक होता है जर्नल एंट्री करो फिर बैलेंस शीट बनाओ, एक होता है डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाओ। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बोल रहा जर्नल एंट्री बनाने को, तो आप सीधा बैलेंस शीट बनाओगे। तो ये दूसरे वाला अपना केस होगा, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास वाला, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, कह रहा है एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 4 लाख। तो लोन कितना है, 4 लाख। कंपनी इशूड 5009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। हमने गिरवी रखने के लिए कितने के डिवेंचर्स दे दिए हैं, देखा जाए तो 5 लाख के डिवेंचर है। 5000 इंटू 100 करोगे, 5 लाख रुपए की चीज हमने गिरवी रखवा दी है, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब गिरवी, ठीक है। शो हाउ दीज आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। कहीं भी नहीं बोल रहा जर्नल लिखो, आप डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाना, जर्नल मत लिखना, ठीक है। बैलेंस शीट का मैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारी मेन बैलेंस शीट है और नीचे तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट्स है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। यहां पर जब तुम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, हमें ना लोन के बारे में बात करना है क्योंकि डिबेंचर इशू शायद हो, अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो डिबेंचर इशू नहीं होंगे या शायद होंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो नोट नंबर 1 क्या कहते हैं, ये नोट नंबर 1 है तुम्हारा। नोट नंबर 1 ये नोट्स अकाउंट्स में आ गए कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है कंपनी के ऊपर, लोन कहां से है, वहां से है। और ये ब्रैकेट में इसको जरूर लिखना, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना, ये बता रहा है कि तुम्हारे डिबेंचर्स कोलेटरल के तौर पर गिरवी पड़े। ये चीज, ये लैंग्वेज याद करके जाना, जो हमारी नरेशन है एक तरीके से ब्रैकेट है, ठीक है। तो कितने के डिबेंचर है, 5000 इंटू 100, 5 लाख मत लिखना, यहां पर क्या लिखोगे 4 लाख, ठीक है। और यहां पे क्या लिखोगे 4 लाख, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का, बैलेंस शीट बनाकर आनी है। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे लगता है अच्छे बच्चे गलती कर देंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, दिखने में लग रहा है आसान है, रीड करोगे लगेगा आसान है, लेकिन पूरा सोल्यूशन देखना तुम्हें पता चलेगा यार काफी मुश्किल क्वेश्चन ये था। अच्छा देखो, कह रहे ट्रिपल एस लिमिटेड इशू 25,000, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर उसने बता दी 25,000, 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो हमने इशू करा है, तो इशू की जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे बैलेंस शीट बोल रही है, बैलेंस शीट आपका जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये बैलेंस शीट गलती से लिखा हुआ है वहां पे, बैलेंस शीट वाला इसमें कुछ भी हिसाब नहीं है, सिर्फ जर्नल का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखो, कह रहा है पहले हमने इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, एक साथ इशू करते तो क्या आता है, डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, ये तुम्हारे को अब तक याद हो गया होगा, ठीक है। और फिर हम इसी को ड्यू की एंट्री बनाते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2% डिवेंचर्स, ठीक है, 2% डिवेंचर्स, ठीक है। कितने परसेंट है? 10% है। कितने के हो गए भाई? नॉर्मल पार वाला केस है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, ये आएगा 25 लाख रुपए, ठीक है। तो वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो सिंपल 2 एंट्रीज हो गई। सारा जो प्रॉब्लम है वो इस पार्ट 1 में है। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डिबेंचर्स वर इशूड टू सप्लायर ऑफ अ मशीनरी कॉस्टिंग 28 लाख एज हिज फुल एंड फाइनल पेमेंट। एक जमाने में हमने मशीनरी खरीदी थी 28 लाख की, कभी खरीदी होगी। अब हमारे को उसको पैसा चुकाना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपना कर्जा उतारना है तो तुम अपनी एंट्री देखो, तुम क्या बनाओगे। अगर तुम्हें कर्जा उतारना है तो तुम एंट्री क्या बनाओगे? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अच्छा, कर्जा उतारना है ना, मशीनरी डेबिट नहीं करेंगे, सप्लायर का नाम लिखेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सप्लायर फॉर मशीनरी है उसको यहां पर हम डेबिट करेंगे, ये रब करना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे वेंडर फॉर मशीनरी। देखो कर्जा चुका रहे हैं ना, कर्जा चुका रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट का मतलब है खरीदी है, डेबिट नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे वेंडर फॉर मशीनरी, मतलब जो भी हमारा सप्लायर था उसको मुझे पैसा चुकाना है, कर्जा उतार रहा हूं तो लाइबिलिटी कम होने पे होती है डेबिट। कितने की लाइबिलिटी है? 28 लाख की। बदले में दे देते हैं इसको डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ लिख दो परसेंटेज डिबेंचर्स, हम इसको बदले में अपने डिबेंचर्स दे देते हैं। तो यहाँ लिख दो 2% डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर्स हम दे रहे हैं? हम यहाँ पे दे रहे हैं 25 लाख की, ठीक है, 25 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, हम इसको 25 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे देखो 3 लाख की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, पूरा सुन लेना, नहीं तो कहोगे गलत सॉल्व हो गया। पूरा ध्यान से सुन लो, ठीक है। परसेंटेज डिबेंचर्स मैं उसको दे रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर डिबेंचर्स इशू करें, ठीक है। अब 3 लाख रुपए यहां पे क्या जाएगा? देखो यहां पर आपके माइंड में आ सकता है कि भाई 3 लाख रुपए हमने सस्ते में दे दिया, ठीक है। तो हो सकता है कोई बच्चा यहां पे लिख दे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। किसी को लगेगा कि भाई यहाँ पे एसपी लिख सकते हैं क्योंकि हमने 28 लाख का कर्जा चुकाया है, दिए 25 लाख के डिबेंचर है, तो सस्ते में हो गया, तो यानी कि प्रीमियम पे होगा। कोई बच्चा हो सकता है वो सोचे भाई यहाँ पे ना डिस्काउंट लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं डिस्काउंट, क्योंकि कर्जा 28 लाख का था, कम पैसे दिए 25 लाख दिए तो जान छुड़ा ली, 3 लाख बच गए, तो यहाँ पे एसपी या डिस्काउंट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ना ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे नहीं आएंगे। आपको एक चीज समझनी है कि ये जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, ये डिबेंचर्स हो रहे हैं मशीनरी के लिए। तो क्योंकि मशीनरी के लिए इशू हो रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब पहले जो मैंने करा ना ये गलत है, ये पब्लिक को इशू नहीं किए गए हैं, तो ये दोनों एंट्रीज आपको नहीं करनी, ये रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि खुद सोचो, मैंने अगर डिबेंचर्स इशू करे, परसेंटेज डिबेंचर्स इशू करे, तो मैं दोबारा 10% डिबेंचर्स दोबारा कैसे इशू कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले जो है इशू है ना वो इशू हुए ही नहीं है, हमारे को सीधा मशीनरी वाले को डिबेंचर्स पकड़ाए हैं, ठीक है, और बदले में हमारा कर्जा माफ हुए। कैश वैश हमें नहीं मिला, हमें कैश वगैरह कहीं से नहीं मिला। तो ये दोनों को तुम्हारे को ध्यान से इनको ज्वाइन करके समझना पड़ेगा कि पहली दोनों एंट्रीज हमें नहीं करनी, हमें सीधा करने वेंडर फॉर मशीनरी डेबिटेड 2% डिबेंचर्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा? अब ये सवाल उठता है कि भाई क्रेडिट क्या होगा। देखो अगर मैं 28 लाख रुपए का कर्जा कैश या चेक से देता ना 25 लाख रुपए का, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट लिखोगे ना वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लगेगा इनकम हुई है, ठीक है। तो इनकम नहीं हुई है। आपको यहाँ पे यही लिखना है कि मशीनरी जो है ना वो थोड़ी सस्ती मिल गई, तो मशीनरी आप एसेट की वैल्यू थोड़ी कम कर सकते हो, ये समझ के कि भाई जो हमारा कर्जा है वो कम हो गया, हमारी मशीनरी की वैल्यू 25 पे लग जाएगी, ठीक है। तो पहले मशीनरी 28 से डेबिट हुई होगी, तो मशीनरी की वैल्यू हमने यहाँ पर गिरानी है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे को ध्यान रखनी, काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था। तो एग्जाम में तुम्हारा आंसर क्या दिखेगा? सिर्फ एक ये जर्नल दिखेगी, ऊपर का जो भी किया था सिर्फ समझाने के लिए करा था, वो सब मत करना, क्योंकि मैंने देखा बहुत बच्चे वैसी गलतियां करते हैं। तो सिर्फ यही जर्नल आपको करनी है इस क्वेश्चन में। करते हैं अगला क्वेश्चन। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है ये तुम लोगों को, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल है, इंटरेस्ट का भी काम करना है, अकाउंट भी बनाना है, और जो डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, वो वाली चीजें भी मिक्स हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ना तुम्हारे को सब कुछ ही मिक्स करा दिया, तो बहुत ही ध्यान से रीड करो, तुम्हारे को देखना चीजें कितनी समझ आती हैं, और उसके बाद नहीं तो वीडियो देखो, तुम्हें समझ में आएगा ही आएगा। मैं बहुत आराम से समझाता हूं। देखो कह रहे हेल्ड टू वेल्थ हैड अ शेयर कैपिटल इतना, शेयर 100 ईच एंड 20,000। अब देखो हैड मतलब ऑलरेडी है, ये हैड का मतलब है ऑलरेडी अपने पास ये चीजें इशू करी हुई हैं, शेयर्स इशू करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच
हमने ऑलरेडी डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स कितने हैं, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20,000 को मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, 20 लाख। तो मेरे पास आ रहा है 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स, तो ऑलरेडी मेरे इशूड है, ठीक है। फिर कह रहा था कंपनी नीड एडिशनल फंड्स ऑफ 55 लाख, कह रहा कंपनी को 55 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। फॉर विच दे डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर्स इन सच अ वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड्स आफ्टर इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास मतलब जो पुराने 8% थे ना, नए वाले डिबेंचर्स भी 8% के जाएंगे, मैंने जर्नल बनाई है, नए वाले डिबेंचर्स भी 8% जाएंगे, ये मतलब है सेम क्लास का, ठीक है। एज अर्लियर एट 10% प्रीमियम, कह रहा है ये जो कंपनी को, देखो कहानी मैंने जितनी पढ़ी सिर्फ यहां तक समझ लो, पहले सिर्फ यहां तक पढ़ लो, यहां तक समझ लो। कंपनी को चाहिए 55 लाख रुपीज, लेकिन कंपनी चाहती है जो 55 लाख रुपीज मिले एक तो डिबेंचर इशू करके, तो सिर्फ कंपनी को 55 लाख चाहिए ना, तो यहां पर कंपनी ने 55 लाख रुपीज ले लिए। कैसे चाहिए कंपनी को, डिबेंचर्स के जरिए चाहिए, लेकिन यहां पर एक कैच है। कैच ये है कि ये जो 55 लाख कंपनी चाहती है कि उसके जो डिबेंचर्स हों वो प्रीमियम पर इशू हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू हो, तो यानी कि यहां पर क्या कर दो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब दिक्कत ये आती है कि अब यहाँ पे देखो दो फिगर्स मिसिंग हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि परसेंटेज डिबेंचर के सामने क्या अमाउंट जाएगा, प्रीमियम के आगे क्या अमाउंट जाएगा, ये क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने हमारे को ये नहीं बताया, मुझे ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या है। अगर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता होते तो ये दिक्कत ना होती। उसने हमें क्या बताया कि कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा उठाना है, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स होते हैं 55 लाख डिवाइडेड बाय कितने रुपए का शेयर आपका लगाया जा रहा है। देखो शेयर डिबेंचर कितने रुपीस का डिबेंचर लग रहा है, 10% प्रीमियम पे लग रहा है, और फेस वैल्यू क्या है, 100 है, फेस वैल्यू 100 है, तो यानी कि एक डिबेंचर देखा जाए तो 110 का लग रहा है। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे यहाँ से निकल जाएंगे, 0 से 0 कटेगा, 11 1 11 5 50 और ये 4 जीरो, ठीक है। तो ये 4 जीरो मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हुए, 50,000। तो यहाँ पे तुम्हारे पे वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, 50,000 इंटू फेस वैल्यू, 50,000 इंटू प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है, 10% है ना, तो यानी कि 100 का 10% 10 रुपये, ठीक है। तो 50,000 इंटू 100 50 लाख, ठीक है। 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख, ठीक है। तो हमारी एंट्री डन हो गई यहां तक। अब वो कह रहा है कि ये जो डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं, ये जो रिडम्पशन है, इन डिबेंचर्स पे रिडम्पशन कितना है, 20%। कह रहा है ये जो आप डिबेंचर्स इशू करोगे ना, अभी तक मैंने इशू की बात करी, कह रहा है इनका इशू तो प्रीमियम पे है, इशू तो प्रीमियम पे, वो तो हमने कर लिया, लेकिन इनका रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है। तो रिडेम्पशन भी अगर प्रीमियम पे है तो रिडेम्पशन की एंट्री करो, तो यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, क्योंकि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। और साथ साथ मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अपने पास है 50,000, ठीक है। 20% मतलब SP 10 है ना, इसका डबल यानी कि 20 रुपए, ठीक है। तो इसका डबल कर दो, ये 10 लाख आएगा और ये आएगा 10 लाख, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने एंट्रीज करी। डेट देखो इशू की, यहां पर मेरे को कहां से पता चल रही है, क्वेश्चन में मेरे को डेट ऑफ इशू गिवन है, ये रही, तो यहां से मैंने डेट ऑफ इशू लिखी है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमें बोल रहे पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये पार्ट ए है तुम्हारा, ये तुम्हारा पार्ट ए है। पार्ट ए तुम्हारा वैसे डन है, इशू की तो यही एंट्रीज है, लेकिन इसको राइट ऑफ भी करेंगे हम लोग। तो राइट ऑफ की एंट्री जरा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो राइट ऑफ की एंट्री, नीचे तो जगह नहीं है, मैं राइट ऑफ की एंट्री यहाँ कर दो। राइट ऑफ कब होगा, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 2022 मार्च 31। तो 2022 मार्च 31 राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ करने के लिए हमारे पे देखो एसपी अवेलेबल है कि नहीं है, हमारे पास एसपी अवेलेबल है, तो हम एसपी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है, तो मैं लिखूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले तो चेक करो लॉस अपना है कितना। तो हमारा जो लॉस है वो है 10 लाख का, हमारा जो लॉस है वो है 10 लाख का। और हमारे पास एसपी कितने भाई, हमारे पास एसपी कितने हैं, हमारे पास एसपी कितना दिख रहा है यहाँ पे, 5 लाख रुपए का। तो मेरे को आइडियली माइंड में क्या आएगा, 5 लाख रुपए यहाँ लिख दो। लेकिन क्वेश्चन में देखो आपको बोल रहा है कि आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाओ, और कह रहे हैं आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस एसपी का पता है कितना है, एग्जिस्टिंग बैलेंस 2,80,000 का है। तो पुराना बैलेंस 2,80,000 का, 5 लाख मेरे को इश्यू पे मिला, तो मेरे पास टोटल एसपी इन दोनों का टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 7,10,000
7,80,000। तो मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया 7,80,000, 7,80,000। आई बात समझ। अब जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो हम कहाँ डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, वो हम कहाँ डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2,20,000 रुपए। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है, तो बहुत आसान है, तीनों जर्नल मैंने कर दी। पार्ट बी में मेरे को लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाना है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ये रहा। ठीक है, ये रहा सेकंड एंट्री में, और ये हमारी थर्ड एंट्री में लॉस ऑन इशू। तो इन दोनों को एंट्रीज को देखकर हम यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जगह वगैरह मैंने बना दी है। तुम्हारी आखिरी एंट्री ये रही। ठीक है, जो लास्ट एंट्री थी ना, ये इसकी डेट क्या थी, March 31, 2022। ठीक है, ये मैंने जगह बनाई है, रब करके इसे नीचे शिफ्ट किया। ये अकाउंट तुम्हें बनाना है। ये क्या है तुम्हारा, पार्ट बी। ये तुम्हारा है पार्ट बी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस ऑन इशू देखो डेबिट हो रहा है ना, लॉस ऑन इशू डेबिट हो रहा है। तो लॉस ऑन इशू अगर डेबिट हो रहा है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की डेबिट साइड पे आपको क्या लिखना है, सामने वाला एस्पेक्ट, इस जर्नल के सामने वाला एस्पेक्ट। अब इसके सामने तीन चीजें लिखी हैं, तो लॉस का रिलेशन किसके साथ है, इन तीनों में से लॉस का कनेक्टिविटी लिंक किसके साथ है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम की वजह से ही तो लॉस आया था, तो यहां लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है कितना, 10 लाख। डेट के कॉलम में आप डेट डालोगे 2021 अक्टूबर 1। ठीक है, आया समझ। तो ये एंट्री की पोस्टिंग कर दी। अब इस एंट्री की पोस्टिंग में देखो लॉस दिख रहा है ना, तो पोस्टिंग करेंगे। तो लॉस ऑन इशू यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे इस जर्नल का दूसरा एस्पेक्ट। तो दूसरा क्या, ये दोनों, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो यहाँ लिखो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, और यहाँ लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, तो डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। यहाँ पे डेट क्या आएगी, इस फाइनेंशियल ईयर का एंड। तो 2021 अक्टूबर 1 का एंड क्या था, 2022 मार्च 31। ठीक है, अमाउंट देखो 780 और 220, 780। ठीक है, 780 और 220। ठीक है, तो ये हो गया 10 लाख और ये हो गया 10 लाख टोटल। दोनों साइड्स का टोटल सेम है, तो पार्ट बी तुम्हारा डन है। अब रह गया पार्ट सी। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और उसी की जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जर्नल कहाँ से करनी है, March 31 से करनी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो कह रहे 30 सितंबर से करो, लेकिन जो एंट्री करनी है ना, एंट्री वो आपको करनी है। यहाँ पे देखो लिख रहे हैं पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन March 31। सिर्फ March 31 2022 पे आ जाओ। ठीक है, सिर्फ इस दिन की जर्नल आपको करनी है। तो ये आ गई आपके पास इंटरेस्ट की एंट्री। अब इसके बाद इनको राइट ऑफ की भी एंट्री करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे इंटरेस्ट की देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो क्वेश्चन में कंपनी ने 2 बार डिवेंचर्स इशू करे, एक बार पहले कभी करे थे, एक बार हमने फ्रेश इशू करे। तो फ्रेश इशू तो हमने करे थे 50 लाख के। अभी जो जर्नल रब करिए उसमें तुमने देखा होगा 50 लाख के फ्रेश इशू करें। ठीक है, 8% का हमारा इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, 8% का इंटरेस्ट है, और ये 6-6 महीने है ना, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, 2 बार इंटरेस्ट की पेमेंट करें तो 6-6 महीने वाला ये केस है। ठीक है, मैं यहाँ पे सितंबर 30 की एंट्री करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि बोल नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि बोल नहीं रहा, करी है इन्होंने, करी मतलब अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रक्चर है, जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, उस हिसाब से करी होनी चाहिए सितंबर 30 को यही दोनों जर्नल एंट्री, और उसके बाद मार्च 31 को यही दोनों जर्नल एंट्री। ये वही चीज़ है यार जो तुम अभी करते आए हो ना, कुछ पुराने क्वेश्चन में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे देखो जो तुमने किया था ना, सितंबर को 2 एंट्री, मार्च को 2 एंट्री, फिर मार्च को राइट ऑफ, सेम चीज हमारे को इस क्वेश्चन में भी करनी है। लेकिन वो बोल रहा है कि आप ना ये वाली दोनों एंट्रीज छोड़ दो, सीधा मार्च 31 से अपनी जर्नल एंट्री हमें शो करो। राइटिंग वर्क वो हमारे को कम दे रहा है पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे को समझ में आ गई होगी अब तक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, कंपनी के पास जो फ्रेश इशू किए डिवेंचर्स के वो 6 महीने, क्योंकि 6/12 है, प्लस 20 लाख के पुराने भी तो हैं। यहाँ पे देखो 100 रुपीज के एक डिवेंचर 20,000, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 20,000 करोगे, आप पाएंगे 20 लाख रुपए के डिवेंचर। उन पे भी 8% देना है, और उन पे भी 6/12 भी आपको करना है। तो इन दोनों की कैलकुलेशन ऐड करते हैं और यहां पर अमाउंट लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका आ रहा है 80,000, ये आ रहा है आपका 2 लाख, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 2,80,000। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट दे दिया इतना, फिर इंटरेस्ट हमें पे भी करने, डिवेंचर होल्डर को पे करा, सेम अमाउंट पे कर दो 2,80,000। अब राइट ऑफ की एंट्री में बस एक बेसिक गलती बच्चे करते हैं, वो बस ना करना, तुम्हारा ये भी बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ की एंट्री में मुझे लगता है 99% बच्चे गलती करेंगे राइट ऑफ की एंट्री में। देखो
राइट ऑफ की एंट्री कुछ बच्चे 5,60,000 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिखोगे, तुम्हें लग रहा होगा कि डबल कर देते हैं अमाउंट, ठीक है। 5,60,000 लिख सकते हो, ठीक है, कि डबल कर दिया। कुछ हो सकता है 280 लिख दें कि भाई सेम टू सेम लिख दें, दोनों ही गलत है। देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में दो डिवेंचर्स हैं, एक पुराने डिवेंचर जो पहले से इशूड है, जो शुरुआत से इशूड है, तो वो कौन से है, वो ये है 100 रुपीज वाले जो डिवेंचर्स हैं, जो 20,000 डिवेंचर हैं, ये शुरुआत से इशूड है, पूरे साल की बिगनिंग से, तो इन पे इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, यानी कि अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक, ठीक है, इन पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 20,000 डिवेंचर पे 8%, 20,000 डिवेंचर पे 8% इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे डिवेंचर हैं जो तुमने बाद में इशू करें, ये वाले, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये वाले 55 लाख वाले, ये इशू कब करें, 1 अक्टूबर। और तुम्हारे को जो पॉइंट नंबर सी है इसका मार्च 31, 2022, देखो इस और इस डेट में कनेक्टिविटी देखो, गैप देखो सिर्फ 6 महीने का है, इन दोनों डेट्स में गैप देखो क्या है, सिर्फ 6 महीने का है। तो यानी कि जो बाद में डिवेंचर इशू करें उन पे सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो वो इंटरेस्ट कहां से कहां तक है, अक्टूबर 1 से मार्च 31 तक, ठीक है, तो वो 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो बाद वाले डिवेंचर कौन से हमारे, ये वाले, ठीक है, ये तुम्हारे को यहां दिख रहे हैं ना, ये, ठीक है, ये बाद वाले डिवेंचर्स हैं। तो ये सॉल्व करने पे मेरा कितना आ रहा है, वो मैं जरा यहां पे लिखता हूं। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 2 लाख, ठीक है, ये आ रहा था सॉल्व करने पे 2 लाख, ठीक है। तो इस पे तो 6 महीने का इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। और जो 20,000 वाले थे, जो यहां पर कितना आ रहा था, ये मैं तुम्हें बताया तो यहां पर आ रहा था ये 80,000, ठीक है। इस वाली कैलकुलेशन में यहां पर ये 80,000 था, लेकिन वहां पर उसका ये 6 महीने का पार्ट था, लेकिन वहां पर क्या होगा, ये पूरे साल का होगा। तो यहाँ पे इंटू 6/12 नहीं किया, तो यहाँ पे ये 1,60,000 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1,60,000 आएगा, और ये आएगा आपका 2 लाख। तो ये 2 लाख प्लस ये करोगे तो ऐड करने पे आएगा 3,60,000। तो यहाँ पर जो करेक्ट अमाउंट आएगा वो आएगा 3,60,000 रुपए। आई बात समझ। देखो मैं तुम्हारे को एक बार फिर से समराइज करा देता हूँ, एक बार समराइज करा देता हूँ। आपके पास 2 डिवेंचर है, राइट ऑफ जब भी करते हैं ना, तो पूरे साल भर में कितना ब्याज दिया कंपनी ने, वो अमाउंट आपको राइट ऑफ करना होता है इंटरेस्ट पे। तो 2 डिवेंचर है, एक 20,000, ये साल की शुरुआत से कंपनी के पास पड़े, तो इस पे 6/12, इस पे पूरे साल का ब्याज हमने देना है। 20,000 डिवेंचर पे 8% इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन जो बाद में इशू करे थे ना, ये 55 लाख वाला जो सीन था, ये 50, जो भी हमारा 50 थे, ये 50,000 डिवेंचर थे, ठीक है। ये तुम्हारे पता कितने थे, ये थे 50,000 डिवेंचर्स। ये कंपनी के पास सिर्फ 6 महीने के लिए हैं, ये कंपनी के पास सिर्फ 6 महीने के लिए हैं, क्योंकि कंपनी ने इशू ही बाद में करे थे, ठीक है, यही मैं तुम्हारे को समझा रहा था। तो इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट ही 6 महीने का, इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट 6 महीने का है, इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट अगले साल से बनेगा। इस साल जो हमारे को डेट गिवन है 2022 मार्च 31, जो बाद में डिवेंचर इशू हुए हैं उन पे सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो वो 2 लाख की कैलकुलेशन कहां से आई, वो यहां से आई, 50 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो इनको ऐड कराएगा 360, तो 360 जो है टोटल इंटरेस्ट कंपनी ने पे करा है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें से तुम्हारा 1,60,000 पुराने वाले डिवेंचर का था, और जो फ्रेश इशू करे उन पे 2 लाख हमने इंटरेस्ट पे किया है। अब करेंगे फिलअप वाला क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, तुम्हारे बोर्ड्स में ना फिलअप वाले क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा, अब एक बारी गो थ्रू कर लो, फिर मैं सॉल्व करूँगा, वीडियो पॉज करके एक बारी खुद से करो, अदरवाइज मैं तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, आपको परचेज कंसीडरेशन का क्वेश्चन है, क्लियर पता चल रहा है क्योंकि नरेशन में भी लिखा है, ठीक है, नरेशन में भी लिखा है। तो यहाँ पर हमने जिसका बिजनेस खरीदा है रोहन एंड कंपनी, वो यहाँ लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख दो रोहन एंड कंपनी, तो यहाँ लिख दो रोहन एंड कंपनी, ठीक है, कि हमने इसका बिजनेस खरीदा है, ठीक है। परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट भी गिवन है, डील प्राइस वही तो था रोहन एंड कंपनी डील प्राइस, तो यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 15 लाख, तो ये भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब भी बिजनेस खरीदते थे, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर गुडविल, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व, तो ये क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। और ये कैसे आएगी, बैलेंसिंग फिगर से आएगी। तो इसकी अमाउंट देखो भाई कैसे पता चलेगी तुम्हारे को, 18 लाख में से दोनों सब्ट्रैक्ट करो तो 17 लाख है ये, तो यानी कि 1 लाख आएगा, ठीक है। तो ये भी अपना डन है, ठीक है। तो बहुत आराम से नरेशन की हेल्प से तुम बहुत आराम से ये कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, फर्स्ट एंट्री है, और ये हमारी है सेकंड एंट्री, ठीक है। तो सेकंड एंट्री पे अब हम आ गए, अब पेमेंट करनी है। सेकंड एंट्री का तुम्हें स्ट्रक्चर खुद से पता होना चाहिए। जो क्रेडिटर है, ये जो हमारा क्रेडिटर है, जो हमारा वेंडर है बेसिकली, जिसको हमें पैसा देना है, अगली एंट्री में हम इसको पैसा चुकाएंगे, तो रोहन एंड कंपनी होगा डेबिट,
ठीक है, तो रोहन एंड कंपनी कर दो डेबिट। कितने से डेबिट करोगे? यही अमाउंट से, 15 लाख से, तो यहाँ पर लिख दिया 15 लाख। ठीक है, ये हो गया डेबिट। अब यहाँ पे देखो डेबिट होने का क्या रीजन है, नरेशन पढ़ते हैं। कह रहा है ये जो हमने पेमेंट करी है ना रोहन एंड कंपनी को, इशू ऑफ () 9% डिवेंचर्स ऑफ 150 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 50 पर डिवेंचर। कह रहा है जो डिवेंचर इशू करे उसकी फेस वैल्यू क्या है 150, डिस्काउंट दिया है 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ, फेस वैल्यू है 150 और जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 50। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हुए तो मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालता हूँ, न्यूमरेटर में लिखते हैं ड्यू अमाउंट, बकाया कितना है, बकाया अमाउंट है 15 लाख, न्यूमरेटर में लिखते हैं ड्यू अमाउंट, और नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे हम लिखते हैं डिवेंचर का एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है 150 माइनस डिस्काउंट 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम यहाँ निकालेंगे, 2 0 से 2 0 गए, तो 15,000 मेरे पे आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, ये फिगर भी काम की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, और यहाँ करेंगे अमाउंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने 15,000। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट दिया मैंने, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 15,000 है, 50 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 15,000, हर एक डिवेंचर पे 50 दिया तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 5 कितना होता है 75। ठीक है, और कितनी जीरोज आएंगी 4 जीरोज, तो 7.5 लाख का डिस्काउंट दिया। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 22,50,000। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मार्क हमारा रह गया ये वाला, ये जो है नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इसकी जगह क्या लिखोगे 15,000, कि 15,000 हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर के मैक्सिमम PYQs मैंने तुम लोगों को करा दिए, तो वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता हो कि अगर PYQs करने हैं तो मनन भैया के वीडियो से ही करने हैं।